भाई ये 4-5 साल पहले की बात है। मैं यहाँ आया हुआ था, एक साल हुआ था। नई नई हवा लगी थी बाहर निकलने की ना, शहर में नई नई हवा थी। तो ऐसी गाड़ी वाड़ी उठा के घूम लेते थे रात को, इधर चले गए उधर चले गए। तो एक मेरा दोस्त था, तो वो शेयर मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना रहा था। वैसे वो स्टंट करता था। अब उस टाइम पे स्टंट मतलब काफ़ी लड़कियों में चर्चा थी उसकी ना, बाइक उठा के व्हीली मारना ये मारना उसके लिए नॉर्मल था। उसके पास 2 गाड़ियाँ थी भाई, एक स्विफ्ट वीडियो और एक गाड़ी थी फोर्ड वालों की, नहीं आती एक छोटी सी गाड़ी, कौन सी है वो? फोर्ड फीगो। नहीं फोर्ड फीगो की तो वो इको स्पोर्ट। इको स्पोर्ट साले छोटी ना, वो तो बड़ी है यार। कह रहा फोर्ड फीगो कौन सी है वो? उसने वो ना भाई उस टाइम पे नई ली थी फोर्ड इको स्पोर्ट। हाँ, तो हम ना लास्ट ड्राइव पे जा रहे थे कि वीडियो को इसके बाद बेचेंगे या घर पे रखेंगे। तो वह हम ऐसे घूम रहे रात के 12 साढ़े 12 बजे। कह रहा फोर्ड फीगो की कौन सी है वो? हाँ, फिर आगे तो हम भाई रात के 11-12 बजे घूम रहे ऐसे ही। वो आ जाता था पिक करने, हम घूमते थे, कभी क्लब चले गए कभी कहीं चले गए। तो हम निकल गए भाई 12-1 बजे। अब होते होते हमें 3:30 बज गए। हम क्या कर रहे थे, 18 से कुछ खा रहे थे, फरीदाबाद घुमाए, वापस नोएडा आ गए, ऐसे चक्कर ही चल रही थी हमारी ना, चक्कर मार रहे थे भाई। रात के 3:30 बजे की बात है। ये बोटानिकल गार्डन है ना अपना, आपने देखा होगा मेट्रो, इसके साइड में ना एक ज़मीन अब भी खाली पड़ी है। वो एक ज़मीन से उसमें गार्ड, दिन में गार्ड बैठता, रात को कोई नहीं बैठता। वो रात को खाली दिखती है, तुम जाओ बाथरूम वूथरूम करो वापस आ जाओ। पर रात को बहुत कम लोग होते हैं। तो वो 3:30 बजे बिल्कुल खाली पड़ा भाई रोड। हम जा रहे गाड़ी से, मतलब ऐसी 30-40 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठे हुए, गाने वाने सुन रहे हम। तो भाई मेरी नज़र ना ऐसी पड़ी उस जगह पे, और मुझे ऐसा लगा कि कोई भागता हुआ आई, लेडीज़ रेड ड्रेस में कोई लेडीज़ भागती हुई है और गाड़ी में घुस गई, पीछे वाली सीट पे ना घुस गई एकदम गाड़ी में। क्या? हाँ, ऐसा मेरे को लगा। अब मैं आगे, वो इधर बैठा, हम 2 ही थे, मैं इधर बैठा वो इधर बैठा। वो अपना गाड़ी चलाने पे ध्यान दे रहे, तो मैं ऐसी पलोथी वलोथी मार के सीट पे बैठा, मैं इधर उधर देखता हुआ चल रहा था गाड़ी। भाई मैंने देखा कि वो लेडीज़ भागी पूरी स्पीड से। अब मैंने उसको बताया तो वो कह रहा कि नहीं कुत्ता उत्ता होगा। मैंने कहा कुत्ता आया तो कहीं तो होगा कुत्ता। भाई पीछे उतरे, देखा तो कोई नहीं। नहीं, जैसे थोड़ी सी गाड़ियाँ यहाँ से चली गई, मान ले 100 मीटर आगे चली गई, हमने रोकी। मैं यार क्या हुआ है एकदम, कुत्ता उत्ता आ गया तो रोक लेते हैं। ना भाई वहाँ कुत्ता, ना इंसान, ना कुछ, दूर दूर तक कोई गाड़ी तक भी नहीं किया। हो सकता है लाइट की रिफ्लेक्ट से कुछ, गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं। और स्ट्रीट लाइट जली हुई, वहाँ पे अंधेरा, बिल्कुल अंधेरे में मेरे को दिखा कोई भागता हुआ है। मैंने उसको बताया, मैं चूतिया है। वो मेरे को कह रहा है कि चूतिया है क्या, ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। मैं बोलूँ यार मैं सच है। मैं थोड़ी देर मेरे को लगा कि मेरे को बहम लग रहा है, पर भाई मैं मानूँ ही ना कि मेरे को ऐसा लगा है कि कोई था। मैं अपना फुल कॉन्फिडेंस, हमें घूमते घूमते हुए थोड़ा सा टाइम हुआ भाई, हम निकले फरीदाबाद वाले रोड पे निकले। और जो अपना एक कट नहीं है भाई, जहाँ से 37 की तरफ मुड़ जाते हैं और एक रास्ता सीधा जाता है गढ़ नोएडा की तरफ, और गोल चक्कर लेके अपना उधर जाता है, फरीदाबाद साइड जाता है कालिंदी कुंज से होते हुए। उस रोड पे भाई बिल्कुल जहाँ मेरे को लगा था ना वो घुसी, और मैं अंदर आके ऐसे डर गया एकदम कि कहाँ घुसी कहाँ आई। वो मतलब एक गैसियस फॉर्म में तुझे लगा कुछ कि कुछ नहीं भाई, मेरे को ऐसा लगा कि सच में कोई लेडीज भागी हुई आ रही है। लाल साड़ियों कोई देखी इसको, बाल ऐसे खुलते हुए आ रहे हैं, भाग रही है, मतलब ऐसे गाड़ी के अंदर शकल वकल तो मैं देख ही नहीं पाया। मुझे ऐसा इतना पता था कि वो लेडीज है, वो भागी भागी आई और सीधी घुस गई। मतलब वो ऐसा नहीं गेट खोल के धम ये कह रहे हैं अंदर भट्ट। भाई अब सोचो, मैं एक नॉर्मल बंदा इतना डर जाए तो कुछ तो देखा ही होगा। मैं सीट से उतर के ना ऐसे घूम गया, मैं कहाँ गई। और ये किस टाइम, क्या टाइम हो रहा था भाई 3:20 या 3:10 क्या 3 बजे के आसपास का टाइम था, पक्का तो मेरे को भी याद नहीं है कितना टाइम था, पर 3 बजे के आसपास का टाइम था। भाई मैं उसी टाइम इतना डर गया तो वो मुझे पूछने लग गया कि भाई क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैं भाई उसको बता, पूरे रास्ते 10-15 मिनट जब तक हम वहाँ पहुँचे नहीं ना, वहाँ पहुँचने पे क्या हुआ भाई मैं बताता हूँ। जहाँ पे वो हम ऐसे यू टर्न लेना था, जहाँ पे मुझे लगा था ना कि टंकी के पास से थोड़ा सा घुसी है, वहाँ एक फुल स्पीड से आई10 या पता नहीं कौन सी गाड़ी आई, सीधी दे के मारी भाई पूरी खिड़की अंदर ऐसे। अब उसको क्या बोले, उस बंदे ने ठोकी, साइड में ली और भगा ले गया। अच्छा, हमारी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, क्या क्या दिक्कत आ गई। थोड़ी देर बैठे 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 उसने कुछ काम धाम करा, वो स्टार्ट हुई कैसे तैसे करके, और वो इधर का टूट के नीचे गिर कर आवाज़ आ रही थी करके करके। हम धीरे धीरे 10-15 की स्पीड में उसको ले गए। भाई मैं जब तक भी ऐसे था कि भाई मैंने कुछ देखा है, यहाँ गाड़ी ठुकी है, यहाँ कोई घुसा था। तो तेरे दोस्त बिल्कुल बिलीव वो अब भी यकीन नहीं कर रहा गाड़ी ठुक गई, कि यार तू चूतिया बना रहा है, मेरे मजे ले रहा है तू। मैं था ना थोड़ा सा ऐसे, गाड़ी तो लेकिन ठुक गई थी, वो बिलीव नहीं कर रहा था कि कोई कोई आगे घुसा है। हाँ हाँ, वो लगा हाँ चलो कोई बात नहीं, हमारी गलती उसकी गलती, छोड़ो, तो भाग गया कहाँ पर। ये कह रहा है कि वो आके बैठी तो उस चक्कर में ये अनहोनी हुई है, तो उसके दोस्त अब भी बिलीव नहीं कर रहे कि कुछ पैरानॉर्मल हुआ है जिस वजह से गाड़ी ठुकी है। और उनको ये पता है कि मैं, मेरे सामने कितना भी कुछ हो जाए या वो हो जाए, मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। मैं खूब देखता हूँ रात के 4-4 बजे उठ के मूवीज़। मैंने साहब नेटफ्लिक्स पे भी मूवी ऐसी नहीं होगी जो मैं नहीं देखी हो, ऐसी ड्रामा नहीं, रात को अकेला मेरे को नहीं होता।
उसको ये भी बात बता दी, पर भाई वो यकीन ना करे, वो मेरे पे चिल्लाए, तू ये एक तो गाड़ी ठोकी, तू पता नहीं क्या खोया हुआ है, क्या बकचोदी करे जा रहा है। भाई हम बदरपुर बॉर्डर पे पहुंचे तैसे तैसे करके, तो वहाँ पे एक एरिया आता है मदनपुर साइड वाले रास्ते से जाके ना, मीठापुर जाते हैं, मदनपुर साइड जाते हैं ना, पता होगा, गए होगे आप उस साइड। तो कालनी कुंज मेट्रो है, उसके इधर से रास्ता निकलता है उसका, जो पतली सी गली जाती हाँ है हाँ, नाले के तरफ, नाले के तरफ बिल्कुल साइड से जाती है वो, जिस सीधा फरीदाबाद भी जुड़ता है आगे रास्ता, और बीच में गांव पड़ते हैं, मीठापुर, पुस्ता वाली जो रोड है, मीठापुर पड़ता है, और आपका मदनपुर पड़ता है, एक दो गांव और पड़ता है। भैया वहाँ पे ना शमशान घाट था, शमशान घाट पे अंधेरा हो रखा, कुछ जला के गया होगा कोई, और उसका धुआं धुआं हो रखा, अंधेरे में धुआं बस। हमारी गाड़ी आ रही है भाई, हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमें बहुत तेज तेज घूर रहा है, और ऐसे भाग रहा है, और घूरते हुए जा रहा है, हमें कोई नहीं, रोड खाली रोड पड़ा, हमें ऐसा लग रहा है, मुझे और उसको भी फील हुआ इस बार तो, कि कोई हमें घूर रहा है, अच्छा कहीं रोड पे खड़ा है ऐसे घूर रहा है, हमें ऐसा लगा। गाड़ी स्लो चल रही है बिल्कुल तो भाई, वो भग ही नहीं रही थी गाड़ी, तो टूटी हुई साइड कोई थी भाग पीछे से। रहा है। हाँ, हमें ऐसा लगा कोई घूरते हुए जा रहा है बार बार, तो हमने एक जगह गाड़ी रोक ली भाई, और दूर तक वहाँ भी गाड़ी नहीं दिख रही, वहाँ भी गाड़ी नहीं दिख रही, बिल्कुल खाली रोड दिख रहा भाई। वो चला गया थोड़ी सी आगे बाथरूम करने, और तो मैं ऐसे ही खड़ा हो गया साइड में कि वो आ जाएगा फिर बैठेंगे गाड़ी में। भाई पीछे से ये पक्का याद है, व्हाइट कलर की i20 आई, और उसमें एक लेडीज और एक बंदा बैठा, उन्होंने सीधी पीछे गाड़ी मारी, दे गए पीछे का शीशा वीसा, और डिग्गी अंदर पूरी, दोबारा ठुक गई गाड़ी, दोबारा ठुकी। उनकी गाड़ी भी बहुत ठुकी थी, हमारी बहुत ठुकी थी, पर इतनी नहीं ठुकी कि चल ना पाए। पीछे का वो टूट गया, जो प्लास्टिक का होता है, डिग्गी अंदर घुस के शीशा वीसा टूट गया, बस इतना मारा हुआ था। उनका शीशे पर बस चढ़ा इतना के- क्या पूरी गाड़ी ठोक दी पीछे से? नहीं, उनका ज़्यादा हुआ था ना हमारे अकॉर्डिंग, वो आगे से लगे तो उसका ब्लड भी आ रहा था लड़के का भाई। वो हम उनसे पूछे, वो कुछ ना बोले, वो उसकी वाइफ जो उनकी लेडीज़ बैठी थी साड़ी में, वो सॉरी बोले। अब उसको पता ही नहीं, वो आगे घुसा हुआ बाथरूम वूथरूम करने। मैं उसको बुला कर इतने तो वो पैदल चल दिए, जो मदनपुर का रास्ता था उस साइड, वे दोनों वहाँ अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी गए। हाँ, क्योंकि वो मुझे लग रहा है वो इसलिए भी गए होंगे, हम थोड़ा उसमें वो ले रहे हैं, क्योंकि उस लड़की को खून आ रहा था, वो मुझे लग रहा है उसको दिखाने चला गया होगा, हमने ऐसा सोचा उस टाइम पे ना, उसको खून आ गया था लग के आगे, तो लड़का ठीक था, लड़का उसको पैदल ले गया भाई। जैसे वो निकले तुरंत एक गाड़ी और आई पीछे से, सीधी i20 में थी हमारी। उस खड़े सीन हो रहा है, हो सकता है अंधेरे से हुआ हो, या हो सकता है धुआं हो रहा है इसी वजह से हुआ। भाई इतना धुआं नहीं था कि आपको सामने का ना दिखे, इतना धुआं नहीं था, नॉर्मल सा धुआं साफ दिख रहा है आगे, विजिबिलिटी थी मतलब। बिल्कुल भाई, ये साफ। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? भाई ये ठुकी। हाँ। और जब तक उसको बोलते उसमें बैठे बिल्कुल पक्के नशेड़ी आदमी, जो लास्ट वाली ट्रिप, जब से पीछे आई लास्ट में, कोई याद नहीं आया कौन सी गाड़ी थी, छोटी थी वो भी। वो ठुकने के बाद भाई वो कुछ उनको यही नहीं पता गाड़ी ठुकी नहीं ठुकी, वो नीचे उतर के बहन चो अलग ही बात करे, लाओ पैक दे मेरा, वो ये ऐसी बात करे। मैं आशीष को बोला निकल ले, तो लड़ाई वड़ाई करेंगे 4-5 बंदे भाई, रात का अकेला काम है, यहाँ से निकल ले। हम जैसे तैसे आकर के गाड़ी ले गए भाई। एक क्या हुआ, कह रहा हूँ ना, पता ही नहीं गाड़ी ठुकी, नीचे उतर के नॉर्मल बात कर रहे, गाड़ी को ठुकी नहीं आप मानोगे नहीं, वो पता क्या कह रहा है एक बंदा उतर के, माँ ला पैक दिए अंदर से। ये यार गाड़ी ठुक गई, उसको यही नहीं पता गाड़ी ठुक गई। कुछ भी हो रहा है, पैग लाओ पहले। हाँ, वो कह रहा है कि ये गाली बक के, वो कह रहा है लाओ, और वो पीछे तो उतर गए, ड्राइवर उतरा नहीं, और वो साइड से उतर गया। फिर भाई वो हम थोड़े से ऐसे हो गई भाई, ये तो अब गाली वाली दे के यहाँ लड़ेंगे बढ़ेंगे, निकल लेते हैं। हम बैठे तैसे जल्दी बैठे, अब निकल ले धीरे। वही अब गाड़ी 30-40 से ऊपर चली नहीं रही, बहुत तेज आवाज करने लगे पीछे, और वो तुमने उससे अब जो तुम्हारे उन्होंने पीछे मेरे वाले को थे कहा- वो उतर के चले गए थे, हाँ, वो उसमें थे, वो वहीं खड़े थे, नशेड़ी वहीं पी के लोग। पीने लग गए, और आपस में करने लगे, तेरी ये हो गया, मैं तो बोल ही रहा था ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा कुछ बात करने लगे। मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बात करने लग गए थे, उधर ही के थे, मुझे लग रहा था जिस हिसाब से वो बात तुमसे वैसे पंगा नहीं लिया उन्होंने? नहीं, हमें उसने ऐसा कुछ खास बोला नहीं, चुप खड़े हो गए। गाड़ी ठुकी, कुछ बोली, यही गाड़ी ठुकी, सामने वाले भी नहीं बोल रहे कुछ, वो तो खाली गाड़ी थी भाई। जैसे हमने गाड़ी निकाली, वो बिल्कुल टायर से चिपक गया पीछे वाला, जो डिग्गी सी होती है। हाँ, वो आशीष ने ईट विट मार के कैसे कैसे ठीक करके ऐसा कर दी गाड़ी चलने लायक हो गाड़ी रेड्स बना दी। स्विफ्ट की रीड्स गई। बना भाई गाड़ी की ऐसी हालत थी, आप देखोगे ना, बोलोगे साली को। इको की हमारी तो स्विफ्ट थी ना, वीडियो। स्विफ्ट गाड़ी की वो बना दी रेड्स। तो भाई गाड़ी ऐसी हो गई, आप उसको 10,000 में न खरीदो। टुकड़े से ना शीशे टूट गया, अंदर सीटों पे ना शीशे पड़े हुए ऐसे अंदर, और इधर का तो पहले टूट चुका था, पीछे का और टूट गया। भाई हम घूमते फिरते, वो उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भैया ऐसे तो घर नहीं ले जाऊंगा मैं, घर वाले गुस्सा करेंगे। और मेरा सीन हो गया था कि मैं उनके घर पे रुकूंगा, आशीष के साथ ही रुकूंगा। तो भाई उसके बाद उसने इसका एक दोस्त था, ये अब टाइम हो गया भाई 4:30 के आसपास ना, थोड़ा आसमान लाइट होने लगी ना, हल्का, बिल्कुल अंधेरा नहीं रहा, अंधेरा था पर 4:30 भी कहाँ इतना नहीं आता, इतना नहीं। मैं विंटर की बात बता रहा हूँ, तो उसमें हो जाता है ना, हल्की हल्की रोशनी आ जाती है ऊपर सी, ऐसा हो गया था मौसम, जो मेरे को याद है।
भाई वो उसने बात करी ऐसे ऐसे भाई सीन हो गया और मैं गाड़ी तेरे पास खड़ी कर जाऊँ तो ओके करवा दियो। उसने बोला ठीक है भाई तुम यहाँ आ जाओ। तो हम वहाँ से यू टर्न लेके इस वाले रोड से सीधा फरीदाबाद वाला हाईवे है ना जो ऊपर से उतर के फिर टोल टैक्स कटता है, उस वाले रास्ते से उतर के तो बीच में एक जगह पड़ती है जहाँ पे बिग टॉय वालों का शोरूम भी है, गाड़ी वाले का। हाँ, तो वो रात को बंद था, तो उसी कोने पे ना एक मैगी वाला चाय वाला था पॉइंट। हमने वहाँ भाई गाड़ी लगाई और इतना खाली रोड की 4-5 लाइन का हाईवे आपने देखा होगा, इतना खाली बिल्कुल साइड में। हमें नहीं लग रहा है यहाँ कोई बाइक वाला भी आएगा, ठीक है ना गाड़ी वाला आएगा, पैदल वाले भी इधर चल रहे हैं। हमने गाड़ी इधर खड़ी पार्क कर दी कि यहाँ तो सेफ है, कोई हाँ, दिक्कत हाँ। नहीं है। हम उतर के भाई वो थोड़ा सिगरेट पीने लग गया, मैं अपना उससे बक करने लग गया। उससे मैगी वाले क्या कर रहा है भाई, इतनी देर में कहा बुलेट वाला हेलमेट वेलमेट ओढ़ के भाई उसने सीधी मारी गाड़ी में दे के पीछे बाइक यार ये क्या चल रहा है बाइक यार वहीं तुम्हारे गिर गई, बंदा गाड़ी के ऊपर से आगे गिरा हुआ ओ बंदा भाई, उसको भाग भाग के उठाया और उसको वो सुनाने लगा नहीं रहा भाई मुझे ये तो अंदर तुम्हारा आ गया। ठुकाई दिन हो गया। भाई उसने बहुत गाली बकिया ना उसको कि भाई वो करा, वो क्या करूं मैं। अब उसको ये भी नहीं बोल सकते तू पैसे दे, क्योंकि वो गाड़ी तो उसको दिख रहा था दूर से गाड़ी। भाई एक दिन में मतलब 3 बार ही ठुक गए इनकी 4 गाड़ी। बार ठुक गई ना। हाँ 3-4 बार ठुक गई भाई उसको। चलो ये 15-20 मिनट बहस हुई, जाने दिया। हम कैसे ना तैसे भाई गाड़ी के ड्रॉप कराए वहाँ पे दुकान पे, आके सोच आ गए। अगले दिन मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बोली कि जब ठीक हो जाए 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद गाड़ी घर ले आना, एक बार नज़र उतारनी, तुम्हें नज़र लगी है ऐसे करके। जितना ये इतनी गाड़ी ठुक रही थी, तूने और तेरे दोस्त ने उसकी बात नहीं करी और नहीं क्योंकि भाई अब वो भी उसका जिक्र मेरे नहीं को आया डांटने लग बीच गया में कि कि इस चक्कर में हो रहा हो। हाँ, मैं तो उसको बोलते जा रहा था भाई मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो मेरे को डांटने लगे कि इतना सब हो गया गाड़ी के साथ, कहाँ वो ले रहा है। तो अब इतना सब हो रहा है तो दिमाग में आएगा ना वो बंदा अलग टेंशन में। फिर मैंने कहाँ बात करी, तो मैंने घर पे जाके मम्मी को बताया ऐसे सोया। हाँ फ़ोन पे मैं बता रहा हूँ, सुबह बात हुई मेरी फ़ोन पे मम्मी पे। तो बोली जब 1-1.5 मैंने बोला कि कब गाड़ी ठीक होगी, तुम भी घर आओ एक बार और मैं तुम्हें ऐसे ही झाड़ा लगवा देती हूँ बाबा से, है ना। मैं बता रहा हूँ मेरी मम्मी है पूजा पाठ में, थोड़ा सा वो कर लो थोड़ा सा, कि इतना सब एक साथ कैसे हो गया। हमने भी नहीं सोचा था इतना सब हो जाएगा। नॉर्मल बात नहीं है भाई। 8 दिन बाद गाड़ी वैसे तैसे ठीक हुई, वैसी होगी जैसी थी गाड़ी। हम उसको घर लेके गए भाई, मम्मी नज़र उतारी, मम्मी कह रही है मैंने आज तक इतनी वो नहीं देखी चलती हुई जितनी तुम्हारी गाड़ी में हुई है। अच्छा हाँ, हमें बाहर बुलाया। सोचो वो एक बार जल के बुझ जाती ना, वो इतनी लेट तक जली। मम्मी हमारा घर वही इतना बड़ा होगा, इससे भी थोड़ा सा बड़ा आगे ना गैरली, वो बिल्कुल गेट पे है, पार्क के इस कोने से लेके और लास्ट वाले रूम तक जो हमारा मेन घर है, हम वहाँ लेटे हुए वहाँ ही हमें लेके गई। तब भी वो इतनी ऊपर तक जली हुई भाई, पूरा कम से कम 6 फुट की आग ऐसे। मतलब किससे नजर उतारती है आंटी, कैसे? तो वो है क्या वो चीज थोड़ा तेल वेल करके कुछ करते हैं ना, वो तेल और फिर वो होती है ना जला बत्ती। जो जला देते हैं तो बत्ती तो इतनी सी होती है वो जल के। लेकिन वो अगर वो ज्यादा होती है, इंटेंसिटी हाई होती है, तो वो और ज्यादा आग जलती है। हाँ अबे 6 फुट तक थोड़ी जल जाएगी भाई, जब किसी हमारी मम्मी ना बचपन में बहुत उतारी भाई चीज भी तो कैडी हुई है। तो हमारी मुश्किल से इतना हो गया और जल के एकदम बुझ गई। मम्मी कहती थी चलो ठीक है। और हकीकत बताऊं तो उस टाइम पे हमारा सर दर्द भी ठीक हो जाता था। क्यों सर दर्द हो रहा है मेरे को अब भी बहुत बार होता, तो मैं घर पे फ़ोन कर देता हूँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मम्मी कुछ नहीं बोले, ठीक है तू सो जाएगा, ठीक है सो जा चुपचाप। मेरे को बोलता रहता सर दर्द तो ना। भाई वो इतनी सी बत्ती तुम्हारी भाई गाड़ी की नजर कम से उतार कम के 6 या 5 तक फुट, हाँ ऊंची 5 से है। 6 फुट जली। और इतनी मम्मी कह रही इतनी लेट तक जलनी नहीं चाहिए जितनी जली है। तुम चलो तुम आनंद पापा के वहाँ झाड़ा मरवा के लाती हूँ, आनंद बाबा का आपको बताइए। बोले हाँ ठीक है। पापा आगे 11 साढ़े पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे आए हुए हैं और ऐसे ऐसे नज़र निकली है। पापा अपने ऐसे चलो जाओ घूमो फिरो अपना मस्त, कहाँ जाओगे वहाँ धूप वूप में भाई नहीं गए हम। तो ये मतलब ऐसे था कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ देखा, उसको विश्वास नहीं हुआ। पर मैं आज भी इतने कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैं था भाई। कोई थी अगर वो कुत्ता लाल होता साड़ी तो कुत्ता वाली। होता वहाँ पे, कोई लेडीज होती तो होती, कुछ था ही नहीं भाई वहाँ पे। कोई हवा थी क्या था मुझे नहीं पता भाई ये हवाई है एक तरीके से, तेरे को कोई भाई एकदम लेकिन से नोएडा दिखाए के आता हुआ। बोटानिकल गार्डन पे भी मतलब botanical पॉसिबल है। भाई वहाँ पॉसिबल उस वे में है क्योंकि वहाँ पे वो चीजें है ना। अब तो पूरा पार्किंग का बन गया, पहले इतना नहीं था, पहले खाली पड़ा था और वैसे कंस्ट्रक्शन वाले चले हुए थे वहाँ पे। अब तो वहाँ शमशान घाट भी तो है भाई पीछे। हाँ शमशान घाट कहाँ है भाई इतनी दूर? इस रोड मतलब बोटानिकल गार्डन, फिर एक रोड है, फिर आगे चल के शमशान नाले घाट पे है वो भी उधर। ये तो यहाँ की बात कर रहा है। और भाई ये हमारे साथ पहली ये ऐसा नहीं है कि 3 बजे हम पहली बार निकले। हाँ हमारा रूटीन ही यही था भाई कि उठना, ये करना, वो करना और फिर जाके सो जाना, मतलब 3 सुबह जाके घर पहुंचना। ऐसे ही करते थे, रात को घूमना फिरना। और ये महीने से महीने हम वहीं से जाते थे, वहीं पे खाते थे। एक रोल वाला होता था 18 में, रात को खुलता था वो
4-5 बजे तक उसी पे जाते थे, वो 24/7 के पीछे वो रोल वाला, वहीं से जाते थे। पर ये सीन के बाद थोड़ा सा ऐसा हो गया, मेरे को भी हो गया, घर वालों ने भी समझाया कि रात को थोड़ा मत घुमा करो, हो चाहे मैं बोलता था कि कुछ नहीं होता, ये जिसको होना होगा हो जाएगा, मेरी ये थी घर पे भी, ये सब होने के बाद भी। पर घर वाले की थोड़ी सुन के कि भाई कुछ नहीं, अपने लिए सोच, कुछ लिए सोच, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये तो बात थी भाई यहाँ तक। अब एक बात मैं बताता हूँ, वही दोस्त जो गाड़ी में जो था तेरे साथ। हाँ, जो गाड़ी, जो मेरे और उसके साथ सीन हुआ था, हम 2 थे, एक और था जो हमारे साथ घूमता था, वो थोड़ा ऐसे था अट्टा खट्टा ना, बॉडी बिल्डर सा, पूरा जिम विम जाने का शौकीन, अपना टाइम पे खाना, टाइम पे, वैसे वाला बंदा, वो थोड़ा बचपन वाला दिमाग ना, उल्ट पुल्ट चीज़ें करवा लो उससे, जा लड़की से बात करके आजा उसको नंबर दे के आजा, वो सब वो एक्सपर्ट था हमारा। जा उसको ऐसे बोल के आ, जा उसकी गुद्दी पकड़ के आ, ऐसे वाला था ना वो लड़का हमारा। तो भाई उस दिन मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि रात होगी बहुत, मैं नहीं जा रहा। तो उनको 11-12 बजे फ़ोन आया कि भाई आजा, आज घूमते हैं ऐसी गाड़ी में। मैं गया नहीं भाई अगले दिन मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरे को जो बताया मैं भी हैरान हो गया। उन्होंने क्या बताया कि वो घूम रहे थे, उनका ऐसी प्लान बना कि ऐसी शर्त लगी कि चल शमशान घाट में चलते हैं, तुझे मज़े दे जाऊँगा, दिखाता हूँ क्या है। ऐसी बात हो रही थी कि कुछ नहीं होता। तो वो दोनों चले गए भाई, वो गए थे अशोकनगर के शमशान घाट में, जो DND है, DND से इधर एक जगह पड़ती है जहाँ पे, वहाँ मैं भी गया हूँ बहुत बार रात को मस्ती मजाक करने लोगों के साथ ना। तो वहाँ पे चले गए भाई वो। अब जो मेरे साथ लड़का था पहला, वो जा चुका था वहाँ पे, और जो मैं बता रहा हूँ ना अट्टा खट्टा बॉडी बिल्डर, वो गया था पहली बार, क्योंकि उसे शर्त लगी थी उसकी कि कुछ नहीं होता। क्योंकि वो आशीष बोल रहा था कि शर्त लगा ले तू, कुछ नहीं होगा। वो कह रहा था कि नहीं होता है यार, होता है, मैं मानता हूँ इन चीज़ों को, और इन चीज़ों मैं नहीं जा रहा, ये नहीं। वो ज़बरदस्ती वहाँ ले गया उसको भाई वहाँ जाके वो आशीष बता रहा है कि इसमें सर में इतना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। अब आप बोलोगे मेरे को सर दर्द हो रहा, तो उससे कनेक्टेड कि हाँ मैं कर रहा हूँ। अब उस टाइम पे तो मैं भी ऐसे था, ड्रामा कर रहा है, ये कर रहा है भाई। वो उस वीडियो में हमने देखा, उसकी वीडियो बना रहा है वो बंदा वहाँ पे उस कबर्ड पे बैठ गया, इतना सर दर्द हो गया उसको कि बिल्कुल कह रहा है ब्लैंक आउट हो रहा हूँ, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मेरा सर दबा रहा है। अब भाई वो, मैंने उसको अभी रोता नहीं देखा था उस टाइम पे, वो इतनी फूट के रो रहा है भाई, जैसे उसको सच में तकलीफ हो रही हो ना, जैसे बंदे को नहीं होती यार, अब सब खत्म हो गया। उससे पूछे तो वो कुछ बताए ना, और बस ये बोले कि बस रोना आ रहा है मेरे को, बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, और वो ये ना बताए क्या बुरा हो गया। मतलब उसको फील ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल बहुत गलत हो गया उसके साथ ना, बहुत गलत हो गया। और एक्सप्लेन भी नहीं कर पा कुछ रहा, नहीं कर पा रहा, वो उसकी क्या रहा है लड़खड़ा उसके रही साथ। जुबान। वीडियो देखिए भाई मैंने वो कायदा, अगर होगी मैं अब भी दिखा दूंगा उससे बात करके ना, वीडियो होगी ना मंगा के दिखा दूंगा आपको। वो ऐसे रो रहा है कि उसके साथ बहुत गलत हो गया, ठीक है, मतलब बहुत लो फील कर रहा है यार, बहुत ऐसे रो रहा है कि सर फट रहा है भाई। मैं और उसको बोले कि घर चल, वो हिलने का नाम ना ले, मेरे को नहीं जाना भाई, मेरा सर फट रहा है यार। मैं और रोए जाए, कभी किसी का नाम ले, कभी किसी का नाम घर ले, भी नहीं चलना, कुछ नहीं करना भाई। उसको कैसे तैसे घर लाए, और भाई हमने जब वीडियो देखा तो हम भी ऐसे देखी, ये आप होता है ना कोई इंसान की हंसमुख सा होता है, अरे भाई ये ऐसा कर सकता है। हमारा वो रिएक्शन था कि भाई इसके साथ ऐसा हो गया। तो थोड़ा सा ऐसा हुआ कि भाई ये चीज़ें भी थोड़ा सा होती है, ज़रूरी नहीं कि ये तो हवा में उड़ा दे इंसान को या कुछ कर दे। हाँ, जरूरी नहीं कि फेंक के मारेगा वो। भाई ये भी सिम्टम्स हमने बहुत सुन लिए हैं। कह रहा है फेंक के मारे। हाँ, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि फेंक के मारा, इधर उधर मारा फेंक के। हाँ नहीं, वैसे पिक्चर में तो यही देखा है वैसे अबे कि वैसे ये माइंड कंट्रोल कर ले। मतलब सिम्टम्स जैसे हेडेक होता है, बैक में पेन, वो बता रहे थे, कितने लोग ने बताया भाई नहीं, मैंने ये अगली बार ना, फिर मैंने घर पे गया तो मैंने अपनी मम्मी को भी ये बातें बताई, तो मम्मी भी यही कहती कि ऐसी जगह जाने पे ना ज़रूरी नहीं होता तुम्हें हार्म करे, तुम्हारे फील ऐसा होने लगता है, रोने लग जाओगे या कुछ कर लो अपने आप को, ऐसा होने लगता है। और उसका शक्ल देख के भाई ऐसे लग रहा था उसको अकेला छोड़ दिया ना कुछ कर लेगा। हाँ, इतना वो लो था, इतना रो रहा था वो कि उसको अकेला छोड़ दिया ना, रूम में बंद कर दिया तो वो नस वस काट लेगा अपनी। तो फिर घर लेकर आया तो फिर क्या बात हुआ? फिर भाई क्या वो बात एक तो उसको ऐसे भेज नहीं सकते थे घर, क्योंकि वो मैं बता रहा था ना, वो ऐसा नहीं था कि रात रात को निकले या ऐसा कुछ, तो उसको बिल्कुल नॉर्मल करना था। कहीं ऐसे कैसे इधर उधर गए, फिर वो मेरे घर आए रात के 4:30 बजे के आसपास, भाई खिला रहे हैं उसको, पिला रहे हैं, वो तब भी ऐसे ही नॉर्मल रोना बंद हो गया, पर वो उसको लो फील खत्म नहीं हुआ भाई। सुबह के 8 तक बज गए, वो बंदा बैठा हुआ है, वो उसका लो अपना खत्म नहीं हुआ, मतलब वो लो ही फील करता रहा। रोना तो बंद हो गया था ना, रोना बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। फिर उसको धीरे धीरे नॉर्मल हुआ भाई। 10 साढ़े 10 बजे आके बंदा वो थोड़ा सा लेटा, और 2 बजे उठा, उससे पूछा, वो कह रहा है कि मैंने क्या किया, मेरे को रोना आ रहा था, मैं रो लिया, बस उसको ये याद है बस कि मैं रोया हूँ बहुत।
अब उसको याद ही नहीं, उसको ये वीडियो दिखाए तो वो हंसे अपनी वीडियो पे कि बहन ये क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, वो कह रहा है मेरे को मन था रोने का तो मैं रो लिया, इससे क्या। मतलब वो डिनाई कर रहा है कि मेरे को इतना वो नहीं हुआ, पर हम जो देख रहे हैं वो अलग थी, जो वो बता रहा है वो अलग, उसको फील अलग हो रहा था भाई हो उस सकता है time उसको पे अलग हो याद रहा ना था। हो, जब वो उठ गया हो बस ये याद हो कि ठीक है मैं रो रहा था बस। तो भाई नेगेटिव एनर्जी तो मतलब वहां पे भी थी जिसने इम्पैक्ट उसके ऊपर करा और उसको हेडेक हुआ, रोना आया और उसके साथ भाई मैं अभी उनको 8-9 साल हो गए मेरे को जानते जानते, भाई अभी भी। तुम ये हरकत करने जाते क्यों ऐसी जगहों पे? भाई थे उस टाइम पे थोड़े से, आए थे नोएडा में नए नए। तो नोएडा में नए नए है तो मॉलों में जाओ, पार्टियों में जाओ, ये क्या है? शमशान घाट पे फिरकी जा। काटने। हाँ हमने भाई ना मैं बता रहा हूँ उल्टे पुल्टे काम करने हमें उल्टी सुल्टी जगह पे उल्टे जाना, सुल्टे काम करके उल्टे सुल्टे एक्सपीरियंस ही है। वही है बस वही पर बता सही रहा हूँ है, आपको। कंटेंट भी तो ला रहा है ना फिर तो हमारे लिए। अब वो कंटेंट यहाँ काम आ रहा है। मैं घर पे भाई इतना सुनता था इन चीजों की वजह से कि तू यही क्यों करना है रात को ही क्यों निकलना है, सही बात है। सब कुछ दिन में क्यों नहीं होता। तूने वो वाली कहानी मॉम को बताई थी कि एक आंटी अंदर गाड़ी में आके बैठी, तो फिर आंटी ने क्या बोला? तभी कुछ तो नहीं, कहा वो नजर कुछ मेरे लगी को है। नजर उतारी और सब कुछ करा कि कोई नहीं। नहीं, उसके बारे में नजर तो उतारी, उसके बारे में क्या बोला? कुछ बोला कि आपने वो बात सुनिए भाई कि स्टार्टिंग में आपको जो बोला जाए ना वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, भले आप मानो ना मानो। मतलब अगर मैं बोलूँगा भगवान है, आप मानो है या नहीं है, पर आपको ये जरूर रहेगा कि हाँ ऐसी कुछ नाम की चीज़ होती जरूर है। वही वाला सीन था। मम्मी अब चाहती नहीं थी कि हमारे अंदर ये चीज़ें आएँ, ये बताएं, तो वो इग्नोर करवाती थी हमें ये सब चीज़ें। अच्छा, उस वे में कह रहा हूँ मैं, तो वो इग्नोर करवाती थी कि अरे कुछ नहीं होता, चल छोड़ना है, छोड़, होता रहता है, तो ऐसे कर। उसकी बस रेमेडी कर दी, लेकिन उसके बारे में था क्या? भाई देखा जाए तो सही चीज है, वरना इंसान के उसमें वहम बैठ नहीं जाएगी, डालना। वहम हो जाएगा। वो मतलब हमारे दिमाग में कुछ आने नहीं देती थी, इग्नोर करवा देती, अरे छोड़ना ये तो बच्चा सबके साथ होता है, तो चलो दिख जाता है, होगा कोई सुसरा, होगी कोई सुसरी वहाँ घूम रही है। हाँ, हो जाके दिखता कुछ ना चल। ये था भाई वहाँ पे। ये तो ये हमें नहीं पता वाली क्या भी हुआ। बताई थी कि शमशान घाट गए थे और उसके बाद ये हो गया था, ये वाली भी वो बताई हमारे थी साथ मम्मी। घर भी गया था, उससे पूछा था, वो कुछ बता ही नहीं पा रहा, उसको याद वो ये क्या है कि आंटी रोने का मन था, मैं रो लिया बस। अब फिर उसे बाबा के पास नहीं ले। अब ये नहीं बताया कि रात को ऐसे ऐसे गए थे भाई, फिर तो वहीं टूटते हम तीनों ये नहीं बता सकते थे। तो भाई जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, ऑडियंस से भी ये कहना चाहूंगा, तुम भी मत चले जाना देखा देखी में कि भाई बस हमें देखना है क्या भाई ये होता है शमशान एडवेंचर घाट के में। नाम पे भी मत करो यार कि एडवेंचरस होगा, मजा आएगा, कुछ नहीं रखा इन सब काम में। हाँ भाई, अब मेरे को दिमाग आ गया, अकल आ गई, अब ये सब चीजें अब नहीं जाएगा दी। बिल्कुल भाई, कुछ मैं- भी हो जाए, पक्की बात। चल ऐसे चल सर रहे हैं। नहीं, ऐसे तो चलो, मेरे को ऐसे दिक्कत नहीं कहीं जाने में। देख अबे इसको तो कुछ नहीं होगा, क्या पता हमें कुछ हो जाए, ये तो हुआ हो क्या तेरे तो बचा लेंगे बाबा जी जो गाँव में, हमें कौन बचाएगा। भाई लेकिन ये बात भी है ना कि जो डरेगा उस पे ज्यादा हावी होते हैं, है ना? ये बात भी है ना, भाई जो मेंटली वीक है ना, जो मेंटली वीक है थोड़ा। जो ज्यादा सोच रहा है कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, भाई आप उसको में हो से जाएगा। ऐसा किसी के साथ हुआ है कि अंधेरा हो रखा हो, कहीं पे गए हुए हैं आप और आपको ऐसा लग रहा हो कोई देख रहा है और तो आप वहां से भाग लो बहुत तेज, ऐसा होता था बचपन में। है ना? बचपन में होता था ना, मेरे साथ भाई 2 साल हुआ बहुत गंदा, और अब कुछ भी नहीं होता। अब खड़ा भी होगा तो मैं ठीक है खड़ा ही ऐसे वाला होता है। हाँ, तो अब तू डर नहीं रहा ना? अब मैं मूवी देख देख के ऐसा हो गया हूँ कि ठीक है यार, वो भी होते हैं हम भी होते हैं, बस ठीक है ये है। अब तो उल्टा भूत डरा दे कर। आपने वो भी सुना होगा, ऐसे कर दो, कपड़े निकाल के खड़े हो गाली जाओ। पाली दे दिया। भाई हमारे गाँव में ना एक से एक खबर उठती है। भाई मैंने तो ये सुना है कि गाली दे दिया करो जैसी कुछ ऐसा मैं बता रहा हूँ लगे ना तो। आपको ये बात, एक बंदा है भाई, वो ट्रक चलाता था, ऐसे जो रोडी बुदरपुर वाले ट्रक होते हैं वो। अब भाई वो रात को आया तो कह रहा है मैं चले, वो हमें बता रहा था, अब ये कितना सच्चा कितना है तो वो तो उसको ही पता है, मैं बस आपको उसकी कहानी बता रहा हूँ जो उसने बताया। उक्का उक्का पीने बैठ जाते, मैं नहीं पीता था, ऐसे बैठ जाते थे ग्रुप में, हरियाणा में बहुत चलता है भाई। वो बताया कि मैं जलेबी लेकर आ रहा है कि मुझे दुल्हन मिली रास्ते में कह रही जलेबी खिला दे, कह रही मैंने दे दी, वो मेरे पीछे लग ली, भाई मैं तो नंगा हो गया ट्रक ड्राइवर कह पूरा फुल नंगा। वो हाँ कह रहा है मैं बाइक रोकी, मैंने कपड़े निकाल दे भाई पूरे। ये है भाई गोरखपुर की, ठीक है। अब गोरखपुर गया हुआ था वेडिंग में, तो भाई वहाँ पर रात का वक्त था, हम 5 दोस्त थे, छत पे गए थे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए ऊपर ही। वेडिंग वगैरह का माहौल था पूरा, तो छत पे ना थोड़ा सा अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि थोड़ा आंगन में बीच में जगह दी जाती है, ठीक है। तो जाली पाली जो लगी होती हाँ जी हाँ जी, तो वहाँ पर सारे के सारे एकदम बैठे हुए थे, तो ऐसे मतलब कई एक लाइट का रिफ्लेक्ट पड़ रहा था, पीछे पेड़ थे काफ़ी सारे, तो आया कि भाई एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं ग्रुप में।
थोड़ा परछाई वगैरह से कुछ देखना चाह रहे थे कैसी कैसी फ़ोटोज़ आएंगी। तो बंदे ने क्लिक किया फ़ोटो, अपने कुछ लोग फ्रेम में आ गए, अपनी परछाई को क्लिक कर रहे थे। भाई फ़ोटो क्लिक हुई, फिर एक बार चेक किया कि हाँ भाई क्या है, तो उस फोटो में भाई हम 4 लोगों के अलावा भी कोई एक दिखा। ठीक है, मेरे पास सबूत है, मैं दिखाऊंगा अभी। भाई वो ऐसा हो सकता है ना कि अगर 4 लोग, भाई अगर 4 लोग फोटो खींच रहे हैं, शैडो फोटो की बात कर रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो किसी का हाथ या शोल्डर वो ऐसा बंदा लग रहा भाई मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। तो फिर फोटो खींचने के बाद जब जैसे चेक किया ना उसमें है, भाई तुरंत हटा के सामने देखा कोई नहीं है। ठीक है, दोबारा फोटो खींची, दोबारा वाले में नहीं था। और मैं वो फोटो अभी जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको। चल वो डाल देंगे हम, है ना। हाँ, और मैं ये बात फिर अपनी मम्मी को उसने बताया ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने ये बात बोला कि यहाँ के लिए बहुत कॉमन है, किसी की टाइम से पहले मौत हो जाती है, जो भी है, तो ये भटक रहे होते हैं। जैसा भी अगर फंक्शन वंक्शन हो भी रहा है तो हो जाता है कि हाँ कोई देख रहा है छत पे से, और फोटो भी वही है, आंगन में झांकता ऐसे ऐसे दिख रही है उसमें। तो भाई वैसे तो कहते हैं कि भूतों की परछाई नहीं होती कभी, मतलब शीशे में रिफ्लेक्शन या कुछ नहीं होता, ऐसा फिल्मों में देख। वाइट कलर का है भाई, वो हाथ भी ऐसे अजीब से दिख रहे हैं, उसके मुंह भी एकदम बहुत हल्का हल्का दिख रहा है, मैं दिखा दूंगा। और वो बंद भाई खुद देखा लाइव, भाई अभी नहीं दिख रहा और सडनली फोटो में देख रहे तो है। और उसके मम्मी ने बोला कि भाई हाँ नॉर्मल बात तो है। मतलब तुम चारों भी दिख रहे हो और वो बंदा भी दिख रहा है, चारों की पांच शैडोज आ रही हैं। फिर वो शैडो नहीं है, हमारी शैडो दिख जाएगी पेड़ की, पेड़ पे सॉरी, हाँ, लेकिन उसमें जो है ना भाई वो वाइट रंग का एकदम गैलरी के कोने पे दीवार पे ही झाँक कर आराम से ऐसे, बहुत अजीब है भाई और शॉकिंग है पूरा। घर में जब मम्मी जी कह रही है कि हाँ भटकते लोग रहते हैं तो देखने आते हैं ऐसे फंक्शनों को, तो फिर भाई ये, और जब खुद देखा था तो यहाँ तो भाई हो गया कि भाई ये है मैटर कुछ। तो ये कितने साल पुरानी बात है? 4-5 हो गए, 4-5 साल। और भाई ये भी नेक्स्ट तुम्हारे फिर डर नहीं लगा तो फिर तुम्हें? फिर कुछ क्या उसके अगले दिन थे हाँ? उसके अगले दिन दिखा वो? नहीं, फिर अगले दिन क्या मैं बार बार जाऊंगा वहाँ पे? वो एक बार हो गया, देख लिया। हट ही नहीं रही 24 घंटे की, ये क्या हो गया? या इस जगह तो भाई वो रात रात का माहौल होता है, डर तो रहता ही है, लेकिन अगर सुबह हुई अपनी तो फिर ठीक है, भूल जाते हैं सब। और ये किस टाइम की बात है? रात में क्या टाइम हो रहा था उस टाइम? देखो गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो 8:30-9 के करीब में ही ये मैटर हुआ था जो था। और वहाँ ये नहीं कि काफ़ी टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा। और भाई वहाँ तो देखो ये चीज़ बहुत छोटी है, किसी को बताओगे भी तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं, वहाँ होते ही रहता है। तेरी किस लेवल की फटी, किस लेवल तक? भाई मैं यहाँ शहरी लौंडा, मेरे को तो वहाँ मेरी भाई बस भाई लुप लपा गई पूरी की। दिख रहा है भाई उसमें, अब मैंने हटा के देखा है तो कोई नहीं सामने, कोई आंगन में देख रहा है भाई, इमेजिन करो खुद ही एकदम। तो वहाँ कितने दिन तक रहा था उसी जगह? 2 दिन 2 दिन 2 दिन मतलब लोगों के साथ में। अच्छा भाई पहला एक्सपीरियंस था ना तेरा? भाई एक्सपीरियंस तो बहुत रहे इधर उधर इतने सारे। अब मैं बताता हूँ अपने घर की भाई, जो पूरे काफ़ी लॉन्ग टाइम चला था। मेरी बहन है, अंजुला नाम है उसका, ठीक है, मेरी सिस्टर है, बड़े पापा की लड़की है। अब भाई क्या होता है कि उसको थोड़े टाइम से काफ़ी दिक्कतें आना चालू था, कि काफ़ी प्रॉब्लम में रहती थी। अब क्या होता है कि गांव में एक, मैंने शायद अगर आपको पहले कभी बताया हो, कि एक सरकारी नल है, वहाँ कहा जाता है कि हाँ भाई वो उधर रहता ही रहता है एक तरीके से। किस हाँ, एक पेड़ पे किसी की मम्मी वगैरह की डेथ हुई थी, तो माना जाता है कि वो है एक तरीके से। मेरी सिस्टर गई होगी, तब तक कभी उसके साथ ऐसा कुछ था नहीं। सडनली वहाँ जाकर वहाँ से रिटर्न आना हुआ, उस दिन से धीरे धीरे देखा जाता है। तो जो उनके अंदर एक्टिविटी आ रही है, जो उनको महसूस हो रहा है, जैसा भी जब वो बता रही हैं, तो ओझा टाइप जब देखने आते हैं तो उन्होंने ये बात बोली। ओझा कौन है? ओझा जो होते हैं गांव के, जो ये सब चीज़ें भाई पता लगा लेते हैं, ठीक है। मेरे को भी कुछ है तरीका, मैं अभी बताऊंगा बाद में, पहले मैं स्टोरी बता दूं भाई। तो उसमें मेरी सिस्टर भाई जैसे खाना खा रही है, ये हुआ था मेरे सामने भाई। ये भी गोरखपुर की बात है? नहीं नहीं, ये मेरे घर की, आजमगढ़ की है। बैठा था मेरा भाई, अम्मा पापा सब बैठे हुए थे, खाना खा रहे हैं, नॉर्मल है, खाना दे दो। गांव में भोजपुरी लैंग्वेज में हो रहा था सब वहाँ पर, मैं भी हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। खाना खा रही हैं आराम से। भाई कब हुआ ये पता नहीं, सडनली आवाज़ चेंज, एकदम मोटी आवाज़ जो होती है ना भाई एकदम। अब मैं वो आवाज़ कैसे बोलूँ, मोटी आवाज़ में एकदम भाई की आवाज हल्का सा ट्राई कर। मतलब कि पानी ला के दे करके ये। ओ भाई इतना चेंज? भाई हाँ, मेरी फट गई भाई। मैं यहाँ का लौंडा भाई, मैं हट गया,
मम्मी पापा उनको कोई वो नहीं, वो गांव के हैं, वो एकदम उसको पकड़े जाके, मैं दूर हट लिया भाई, और फिर इसके जाके वो थोड़े अपने आपे से बाहर आ रही है। ये भी रात की बात है, रात डिनर था ये कि दिन में? शाम वाम को अपना खाना खा रहे हैं सब, जो टाइम रहता है वही, और वहाँ चूल्हे वूल्हे का बना रहता है सामने, वहीं बैठ के खाना खा रहे होते हैं। वैसी आवाज़ में अब थोड़ा और हाइप हो रही है, वो गुस्सा हो रही है, तुझे बोलाना ला के दे, इस तरह से तेज तेज करके थोड़े अब्यूजिंग पे आते हैं धीरे धीरे ये लोग। आए भाई, मेरी तो हो गई, फिर उतने में तुरंत बोला कि भाई हो जाओ को लेके आओ, मैं मेरा भाई गए लेके आए। फिर उसने आकर जो उस दिन मेरे सामने किया, पोटली बनाई, अंडा रखा, मुर्गी का बच्चा जिंदा मुर्गी का बच्चा, जिंदा मुर्गी का बच्चा डाला उसमें, अंडा डाला, फिर जो थोड़े नॉर्मल सामान जो खाए जाते हैं ना, नींबू पीबू ये वो सब, उसने पूरी पोटली बनाई। मेरे गांव के अगर आज भी जाता हूँ तो कम से कम जितने भी 13-14 गेट है, सब पे वो पोटली ऐसे बना बना के बांधी हुई है आज भी। क्यों? क्योंकि उससे वो दिक्कत हो रही थी उसको बहुत ज़्यादा। जब से वो चीज़ें लगा वो के रखी हैं, तब से ये है कि नहीं, उस पर चीज़ें नहीं आ रही हैं, सेफ है, वो रहती तसल्ली में। वरना बीच बीच में क्या हो रहा है, 8 लोग भाई छुड़ा रहे हैं एकदम, वो अपना मुंह नोच रही है बहुत एकदम बुरी तरह से, लोग छुड़ा रहे हैं रहंदे रहंदे करके, उस पर आया हुआ है भाई पूरा साइको एकदम। तो ये तूने देखा है कि नोच? भाई ये सब आंखों के सामने होता था डेली का। उन्होंने वो पोटली बांध के रखी तो वो एकदम नॉर्मल हो गई भाई फिर इसके बाद से ये चीज कि वो दिक्कत में है, रो रही है, चिल्ला रही है, खाना खाना चाह रही है, नहीं खा पा रही नहीं है। तो उस वक्त जैसे आवाज बदली, ठीक है, तो घर वालों ने उसे पकड़ा, उन्हें पकड़ा मतलब, और जो ओझा थे वो आए, उन्होंने अपना काम लगा दिया। तो उनको क्या वो बेहोश हुई, उसके बाद वो निकला कैसे, कि पता कैसे चला? भाई जैसे कि जब आ गया इंसान में ना, तो जो बंदा है अंदर वो नहीं है उस वक्त, वो अलग ही है जो बातें आते कर रहा है। जब ये जो गंदी चीजों से या कुछ ऐसी चीजों से इफेक्ट करता है, उस पर जब जाता है, एक झटके में शरीर छोड़ देगा। अगर वो खड़ी भी है ना, मैं कह रहा हूँ कि नीचे कांच की बोतलें पड़े हो ना, तो उसे फर्क नहीं कि मैं कैसे गिरूंगी, वो गिर जाएगी, वो अपनी बॉडी से बाहर है वो, तो वो शरीर छोड़ देता है एक बार में बेहोश। फिर कम से कम 2-3 घंटे बाद शरीर, तबीयत खराब और ये और वो धीरे धीरे ठीक होती है। ये हुई वो भी ठीक। हाँ, ये आंखों देखी बात है भाई। और ये जो भाई ये जो वो जिंदा मुर्गी लटका देते हैं तो वो मर नहीं जाती होगी कुछ टाइम? ये मुझे बहुत अजीब लग रहा था सुनने में, पर बच्चे होते हैं जो डाल के करते हैं वो, मैं क्या करूँ। तो जैसे वो मर गए फिर उसके बाद फिर चेंज करके जिंदा मुर्गी लटकाते हैं। डाल दिया, पोटली बंद गई, आज तक टंगी हुई है। यार वो तो मरेगा ही, चूजा तो मतलब वो टांगा ही हुआ है फिर एक बात बता, जैसे हमने जया लानी के साथ पॉडकास्ट करा, तो वो भाई मतलब एक अप्रोच ये भी तो हो सकती है कि उसे साइकिक कोई प्रॉब्लम हो बहन को, किसी साइकियाट्रिस्ट को भी तो कंसल्ट कर सकते हो तुम, या जरूरी वो भूत ही है? भाई अगर ऐसी बात है कि हम इनको कंसल्ट करें जो कह रहे हो आप, तो लेकिन जब वो आ गया, जो वजह बुलाया, उसने दिक्कत बता दी और वो उसके करने के बाद ठीक है। क्या पता दीदी के साइकोलॉजिकली ये हो, एक बंदा आया, उसने कुछ ट्रीटमेंट किया, अब मैं ठीक हूँ, अब जैसी वो हटेगी मैं फिर बीमार हो जाऊंगी, हो कुछ नहीं रहा, बस साइकोलॉजिकली अप्रोच हो सकती है, ये जरूरी नहीं भूत का ही नाम दो इसे। भाई लेकिन एक बार तो अगर साइकोलॉजी वाली बात कर रहे हो, क्या इतना भी कभी सुने हो कि एकदम एकदम अपने आप पे ही इतना चोट पहुंचाना, नाखून नोच देना, एकदम पागल हो जाना, आवाज बदल जाना? जया लानी बता तो रहा था कि भाई कि प्रॉब्लम होती है दिमाग में। अब जैसे वो एक लड़की की कहानी बताई थी जिसे ये लगता था कि पैर दिख रहे हैं उसे हवा में, तो ऐसे होता है ना कि तुम इमेजिन कर रहे हो या तुम अपने आप को हेट कर रहे हो माइंड से कि भाई मैं अपने आप को खत्म कर लूं। ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टोरीज, भूत की स्टोरीज गांव में ही अक्सर होती है, शहर की लड़कियों में नहीं होती है, शहर के आदमियों में, लोगों में। तो गांव की लड़कियां साइकोलॉजिकली वो चीज हिट हो जाती है, और वो दबा के रखना, वो सप्रेस करती हैं, तो वो चीज उन्होंने भी सुनी होती है अपने दादाओं से, दादियों से, तो वो अपने अंदर उसको साइकोलॉजिकली बिठा लेती हैं। अब आज मतलब मोस्टली शहरों में तो हमने नहीं सुना है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट है भाई कि देखो शहर में इतनी पॉपुलेशन है, इतनी भीड़ है, ऐसी जगहों में ये सब चीजें जो है ना, शांत एरिया देखती हैं, शांत जगह ढूंढती हैं। मतलब बहुत बुरा मान जाएगा? नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं है। अब उनका भी अपना है कि भाई उनको कहते हैं जानवर को भाई इंसानों से भी डर रहे हैं, अब उनको भी अपना फील होता होगा, उनकी अपनी बातें हैं कि भाई हम भीड़ में और लोगों से डर रहे हैं, जैसा है उनको शांत जगह महसूस गांव दिखता है कि हम वहाँ अपना उधर कर सकते हैं जो भी है। यहाँ भाई इतना लोगों में क्राउड है, कभी आने का हुआ ही नहीं होगा इधर किसी का। मतलब भूत, अबे कुल मिला के भूत इंट्रोवर्ट है भाई देखो कह सकते हैं, लेकिन ये है कि भाई मैं देख रहा हूँ ना,
भाई वो भी बहुत अजीब है। और मैं कह रहा हूँ अगर एक बार आप लोगों को भाई दिखा दिया, अच्छा एक बात बताओ, जब दीदी के लिए वो रख दिया, ओझा आ गया, तो जब वो नॉर्मल हुई तो उन्होंने क्या बताया तेरे को? उन्हें कुछ नहीं पता भाई, उन्हें वो कुछ याद नहीं? कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। तो वो एकदम परफेक्ट। भाई ये वैसा भी हो सकता है यार, अब मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जो वो असली में होता है ना लोगों को, जैसे अपरिचित पिक्चर में था, उसने भी आवाज बदल ली, वो तो एक पिक्चर में दिखाने का तरीका था, बट एक्चुअल प्रॉब्लम में इंसान 2 आइडेंटिटी इमेजिन कर लेता है ना। पर ये कह रहे हैं ना कि एक ही बार ही हुआ है चीजें जैसे कि इसके साथ तो मतलब जिसके साथ भी हुआ है जो बता रहा है उसने चीजें नहीं बताई होंगी ना, सेम ही किस्सा तो था मेरी बहन के साथ भी। हाँ वो तो ऊपर से छोटे, उसको कैसे पता है जो चीजें हमें ही नहीं पता हमारे भाई, मतलब। लेकिन उसको भी तो स्टोरी आज नानी दादी ने हमें ही नहीं बता रखी आज तक, हमें ही नहीं बता रखी, तो उसे कैसे पता जबकि साथ। भाई इसी पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा इधर कि अगर आप ये कहते हो साइकोलॉजी वगैरह, साइकोलॉजी भाई बॉडी में ताकत नहीं डाल देगी। अगर कोई गांव में कोई पूजा पाठ कराई जाती है, मैंने क्लियर कहूँ तो 55 से करीब उम्र है उनकी, एक गांव में है कोई, पूजा पाठ में मेरे सामने बैठे हैं भाई, तो वहां पर जब वो देवी देवता जब आते हैं भाई, लोग नहीं मानते, पता नहीं क्या है, लेकिन भाई जब मैं खुद देख रहा हूं तो मैं कैसे वो कर लूं। जब वो उनको खाना पीना भी देना है ना, चलने जाना भी हो तो हेल्प चाहिए होती है कि हाँ कोई पकड़वा के ले जाए या थोड़ा सा मदद चाहिए होती है, दिक्कतें। सडनली भाई अगर आप वो पूजा पाठ में बैठे हैं और जब ये चीज आई बॉडी में वास किया, जो क्या कहते हैं जो भी आते हैं समाते हैं शरीर में, भाई मैं देख करना मैं कह दूंगा आप लोग हिल जाओगे भाई कि इतनी पावर आ कहां से गई बॉडी में। तालियों की स्पीड भी इतनी तेज थी ना भाई कि मैं कह रहा हूँ बहन जो वैसे कोई साला कुछ ले तो ना कर पाए इतनी स्पीड में, इतना पगला के जो क्रेजी हो गया था ना पूरा, है वो कहां से आ गई भाई? ये कौन सी साइकोलॉजी जो शरीर में जान डाल रही है? क्या क्या और कुछ भी हुआ था? ये खैर में एक पूजा पाठ की अलग ये तो अलग कहानी है। हाँ, तो मैं इसकी बात पे बता रहा था कि भाई अगर ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, शरीर में कहां से डाल देंगी भाई ये सब चीज, साइकोलॉजी वगैरह, एनर्जी आ कहां से गई अचानक? भाई मैं तो अभी भी यही कहूंगा, हाँ भाई ये वही है जिसके ऊपर है ना, जिसके साथ हुआ है उसी को पता है। हाँ भाई ये सब है एकदम। अच्छा फिर हाँ नेक्स्ट किस्सा बता रहा था तू। ये दीदी है मेरी, उनका बेबी था, छोटा ही था, जैसे कुछ खाना भी चाह रहा है, भूख लग रही है, तो भाई हर वक्त दिन भर रोए। जब बच्चा रोता होता है दिन भर तो लोगों को सबसे पहले ये आती है कि नजर नजर लग गई है, और क्या बात है ऐसे सडनली ऐसा क्यों हो गया। तो फिर उसके बाद फिर भी जब ज़्यादा होने लग गया तो लगा कि भाई अब तो कुछ खा नहीं रहा है, खाने के वक्त पे कब ज़्यादा सीरियस हो गया मैटर, खाना दे दिया है, लेके खा रहा है, कोई आसपास नहीं है भाई, ये ऐसे कर भी रहा है और ऐसे हट भी रहा है। भाई बहुत अजीब है, तुमने देखा? हाँ बहुत अजीब है। मैं था वहाँ पर तब, मैं देख रहा था, मेरे को इतना नहीं, बड़े बूढ़े थे तब मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा था। उन्होंने बस ये बोला कि एक काम कर वहाँ चले जाओ, ऐसे ऐसे करके, गाँव वाला भाई सब जानता था, लेके गया। वहाँ एक बंदा था खेत में अपना काम कर रहा था, मैं जाके बैठ गया साइड में मेड़ पे ही, उसको बोला जाके ये बात है, भाई ने बोला, मेरा भाई बात करने गया उससे। अब मैं देख रहा हूँ सिर्फ एक्टिविटी वो कर क्या रहा है। उसने बोल दिया थोड़ी देर बैठ जाओ, मिट्टी ली, थोड़ा सा अपना फावड़ा वड़ा हटा के काम छोड़ के मिट्टी ली, बैठ गया एक जगह आराम से, और आराम से मिट्टी कर करके बातें कर रहा है। किसान बंदा है। क्या समझा नहीं? क्या क्या एक होता है ना गांव का कोई ओझा भी होता है पर अपना काम धंधा तो करेगा ही, उसके अंदर वो टैलेंट है, वो चीज़ें हैं तो वो करता है। जैसे एक दाई माँ मेरे घर के ही रहती हैं आज भी, कुछ टाइम पहले ख़त्म हुई हैं, उन्होंने जाने कितने घर सुधारे उन्होंने। तो ऐसे मिट्टी लेके गिरा गिरा के आँख बंद करके बातें कर रहा है। अब बातें भी कैसे, नॉर्मल सी मिट्टी। हाँ भाई हल्की हल्की आवाज़ में उसको ध्यान देख रहा हूँ, एकदम ओझा कर रहा है, डाल रहा है वो एकदम करके मिट्टी। तो भाई वो मिट्टी को लेके जब बात करते हैं, मैं भाई सामने बैठा हूँ मेड़ पे, सटीक उसी को देख रहा हूँ, मेरे लिए बहुत अजीब था वो। मिट्टी फेंक के आवाज़ ज़्यादा तेज भी नहीं, ऐसी उसमें आवाज़ तेज हो रही है, कम हो रही है, आवाज़ तेज हो रही है, कम हो रही है, बातें कर रहा है। थोड़ी देर तक चलता रहा, उठा, मिट्टी वगैरह जो है सारी चीज़ें उसने पहले जितने थी एक उसमें बना के दे दी, मोड़ मार के क्या कहते ताबीज़ बनाते हैं जो, बना के दे दी, जाओ। और ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारी दीदी है कोई ननद वगैरह करके है कोई भी? तो उन्होंने बोला पता नहीं, मेरे भाई मैंने घर जाके दीदी से पूछ लेंगे जो भी है, हमें नहीं पता इतना, तो छोटे ही थे। जाके दीदी को बताया, तो जो उनका ससुराल है वहाँ थोड़ा सा नहीं बन रही थी चीज़ें, थोड़ी गड़बड़ थी, वहाँ जो ननद लगती है जैसा है,
इनको सिर्फ और सिर्फ भाई नाम चाहिए, शरीर का कोई एक कपड़ा बाल कुछ भी चाहिए, बहुत ईजी है सब करना। उसने कुछ अपना कर रखा था, क्लियरली हो गया वहाँ से, फिर वो उसके देने वेने के बाद ताबिज बांध के भाई शाम को दबा के खेल रहा है लौंडा गली में, सही हो गया। मजे में एकदम, और खाना पीना भी पूरा है। पूरा सब ओके, उसके बाद कोई वो नहीं। तो वो ताबीज पहनाया उसे, पे वहाँ गले में डाली उसके, वो बोला तो दीदी ने फिर जब वहाँ बात करी कि उसे कैंसिल का करवाओ, पोती है उनकी कि ये क्या तरीका, तुम बच्चे भी कर रहे हो। तो फिर उन्होंने मान लिया कि हमने करा है। भाई ऐसे तो कोई नहीं वो कर रहा होता कि हाँ मैं हामी भर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद जब उसने अपना बता दिया, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो मना कर रहे हैं कि नहीं करा, भसड़ होने पे क्लियर हो ही जाता है पूरा। अब मैं उस भसड़ में नहीं था, इतना है मैं भाई। लेकिन बच्चा सिर्फ यही तो कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था वापस कर, और क्या कर रहा था वो? रो रहा है, हर बात पे रो रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ कहीं बात ही नहीं कर रहा किसी से। नजर लग जाती है, आप मानते हो इस चीज को? हाँ, ये भी नहीं मानते। कभी लड़की है, बच्चा है, किसी को कह देते हैं भाई ठीक है आज सुंदर लग रहा है, हाँ, तो नजर लग जाती है। तो जब वो मानते हैं तो भाई ऐसी चीजें नजर लगा देता है कोई। आप शहरी वाली बात अभी कह रहे थे, मेरे घर के बगल में कब्रिस्तान है भाई, मैं वहां पर कितनी बार हुआ है, ऐसा बौखलाता तड़पता 4-4 बंदा लेडीजों को पकड़ के लेके आ रहा है, चिल्लाता हुआ रोड पे तमाशा हो रहा है, और शांति से ऐसे पल्लू बांध के बंदी निकल रही बाहर आधा 1 घंटे बाद। उसका अपना तरीका है, वो ओझा है, सॉरी दाइमा कहते हैं हमारे यहाँ पे, अभी भी डेथ हुई है उनकी। कब्रिस्तान पूरा मतलब वही देखती हैं, संभालती हैं। कितनों के घर उन्होंने सुधारे हैं वहाँ पर। यहाँ शहर में क्यों हो रहा है इतना भाई? यहाँ पे पूरी एक्टिविटी जिसे कहते हैं ना पागलपन, खुद भाई देखा हुआ एकदम नॉर्मल सी बात हो गई कि अब तो हाँ ये तो होता रहता है। यहाँ भी है भाई ये हर चीज़। आप बस ये है कि आप इस एरिया में हो, आप अपने आसपास की चीज़ें सुन रहे हो, देख रहे हो। लोकल एरियाज में लोकल तरीके की थिंकिंग रहना, तो उनके साथ ये हो रहा है। अभी टोटका वोटका चीज़ यहाँ सेक्टर में मुझे कहीं नहीं पड़ी मिलती, रोड पे 10 जगह लांगे फांगे कुछ हो गया, दिया करते डला डूल के यहाँ वहाँ डाल रखा है, बस किसी ने छू लिया, कुछ कर लिया, अपने घर के दोस्त लोगों ने बाहर डाले हुए हैं, लग जाता है। शिवा तेरा क्या कहना है भाई इस पे मुद्दे पे, कुछ तू सुना? मेरा तो वही है कि जिसके साथ हुआ है ना उसको तो फिर वो तो बिलीव करता ही है भाई। जैसे हमारे घर पे हुआ तो हम तो बिलीव करते ही है। कुछ और भाई ब्लैक मैजिक तो है ही, ब्लैक मैजिक तो होता ही है। ये तो प्रॉपर है। एक आप फोटो भी डालोगे ना तो आपको मिल जाएगी, एक लाल किताब करके बुक आती है इसकी प्रॉपर ब्लैक मैजिक की। तो एक रेंट पे रहते थे हमारे यहाँ पर, मतलब ऊपर ही रहते थे रेंट पे, तो हमें नहीं पता था कि वो क्या करते हैं बेसिकली। तो बहुत छोटा था मैं, तो उनके रूम में मैंने जाकर देखा तो वो यही सब करते थे। अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं कि मतलब इस चीज़ से ऐसे परेशान होगा ये इंसान, इस चीज़ से ऐसे परेशान होगा। और उस पूरी बुक में ऐसे दिए हुए हैं टोटके कि इस ये करोगे तो इतना ही परेशान होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा कुछ, ये करोगे तो इतना ही होगा। ये प्रॉपर बुक आती है भाई लाल किताब करके, उसमें सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। और तू कुछ बता रहा था पहले? वो तो भाई ऐसा था कि मतलब हाँ ये तो सुनने में बहुत वियर्ड सा लगा था मेरे को ना, कि मतलब जैसे कि मेरे पापा के एक फ्रेंड के पास आए थे कोई, कि उनके घर में किसी की डेथ वगैरह हुई थी, तो वो कह रहे थे कि जब हम बॉडी को जला देते हैं तो उसके बाद आपको 1 चम्मच उस राख में से खाना होगा, उसके लिए आप जो भी बोलोगे हम देने के लिए तैयार है, और उसके बाद हम मतलब जो मरा है उसको हम आप में देखेंगे हमेशा के लिए। मतलब उसकी बात, जैसे उससे कुछ पूछना है जो मरे थे तो उससे पूछे कि एक प्यार होता है ना कि ये वही इंसान है अब हमारे लिए, मतलब वो लव अफेक्शन दिखाने के लिए उस बंदे को उसके साथ फिर क्या मतलब एक्सपेक्ट करेंगे? कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बस ये कह रहे हैं प्यार की ये वही इंसान है, मरा नहीं है ये इंसान। तो जो बाकी लोग हैं उनको ये लगेगा कि ये वो नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो उसकी फैमिली है वो उसके अंदर उसको देखेंगे एज कि ये जीवित है भाई, इसने उसकी राख खाई थी, अब वो ये वही है, बस ये चीज कह रहे हैं भाई। हाँ ये बहुत वियर्ड सी थी कि यार ऐसा भी कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं चीजें। तो ये प्रैक्टिस होता भी तेरे गांव में? नहीं गांव की तो बात ही नहीं है ये, मतलब यहीं पर पापा के किसी फ्रेंड के पास एक ऐसा आया था कि आप ये कर दोगे तो आप, मतलब डिमांड भी ऐसी थी कि मतलब आप जो बोलोगे हम दे देंगे। और वो जो तेरे फादर के फ्रेंड है वो भी 1 चम्मच के लिए 2.5 लाख रुपए, जैसे 1 चम्मच रख के 2.5 लाख रुपए। ये चम्मच के हिसाब से क्यों हो रहा है? अगर 2 चम्मच खाएंगे तो इन्फेक्शन ज्यादा नहीं मतलब जैसा कि उन्होंने बोला कि हम 2.5 लाख देंगे, उसके बाद जब उन्होंने मना ही कर दिया तो फिर उन्होंने बोला आपकी जो भी डिमांड है आप हमें बता दो, बट हमें ये चीज हमारे में होती है, हमें करनी है।
बात चम्मच की नहीं है, थोड़ी सी राख चली जाए वो चम्मच इंक्लूड कर रहे हैं कि थोड़ा सा खा लो बस। तो जो तेरे फादर के जो फ्रेंड है जिनके पास आए थे वो भी पंडित जी थे? हाँ, बट पता नहीं कोई करता होगा भाई, कोई खाता होगा, तभी तो लोग पूछ रहे हैं आके। मेरे घर के साइड में ही कब्रिस्तान है वहाँ पर। तो बॉल वगैरह को अंदर चली गई थी उसमें, तो गया था लेने के लिए मैं। अंदर घुसा मैं, इससे पहले एक चीज़ और है, आंटी ने मुझे पहले कह रखा था कि तू यहीं रहता है ना पड़ोस में ही, तो तेरे लिए इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती है कि तू अंदर आ रहा है जा रहा है ये वो, वरना ऐसे किसी को अलाउ नहीं है कि कोई रेंडमली बंदा आके चीज़ें, एक्टिविटी हैं इधर भी होती हैं। तो खैर वो पुरानी वो बात अलग है। मैं यहाँ आता हूँ, मैं अंदर गया था बॉल लेने के लिए, तो जैसे कब्र खुदते हुए कई बार मैंने ही देखी है। जितने हाइट है हमारी 5 फुट वगैरह, इंसान के हिसाब से पूरी खुदती है वो, काफ़ी अंदर गहराई में। और डेड बॉडी डालते हुए मैंने देखा है काफ़ी बार, डालते हैं काफ़ी नीचे, फट्टे से ढका, मट्टी डली, फिर भी नहीं तो एक इंसान की ऊंचाई बराबर अब बंदा नीचे दफन है। ये मैंने तब देखा था जैसे अंकल जब कुछ हो जाता था पहले, डेड बॉडी को काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब अंदर क्या होता है कि जगह साफ करनी है, अब अगली डेड बॉडी आएगी तो लाइन बिछेगी, प्लेन होगी, कभी कभी गड्ढे से खुद गई, बारिश ज़्यादा हो गई तो मट्टी धस गई अंदर, तो कुछ डेड बॉडी पूरी वो नहीं हुई हैं, डिकम्पोज नहीं हुई, दिख रही हैं। ये चीज़ मैं भी देखता था, दिखती थी कभी कभी भाई कि अरे यार कितना डेंजर है। अब अंकल एकदम ऐसे हो कि अंदर ऐसे कूद जाएं, सांप बिच्छू सड़ एकदम आ जा रहे हैं वो शु 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 शु। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत डेंजर है। तो अब इसके बाद क्या होता है, मैं जब उस दिन बॉल लेने गया था भाई, एक कब्र में हाथ आधा बाहर आया हुआ है, ऐसे भी नहीं लेटा आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है और सड़ा हुआ है पूरा। मैं अपना ढूंढ रहा हूँ और सडनली नज़र गई। पहले तो दिमाग में मेरे ये आया कि जब इतनी नीचे डेड बॉडी है तो भाई ये क्या मतलब बनता है बाहर आने का ऐसे आधा। अगर कुत्ता खींच के लाया खाने के लिए, पड़ा रहे, खड़ा है ऐसे उसी उसमें, किसी रीजन से खड़ा हो गया तुम उसको, ठीक है मैं वही मैंने पूछा कि भाई क्या हो सकता है, लेकिन फिर जो मैं उसे देख के भागा, ये सब चीजें देखने के बाद ना भाई बंदा एक हफ्ता बेड पे पड़ जाता है अपने आप। मैं देखने के बाद जो मेरी ऐसी तैसी हुई ना भाई, मैं 1 कबर 2 कबर 3 कबर फांग के भाग रहा हूँ। बारिश का टाइम है भाई, कबर फट, मैं डेड बॉडी पे भाई। मतलब ये नहीं सुना तूने? क्या 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 मैं भाग रहा हूँ अपने आप को सेव करने के लिए, भगते भगते, और सारी वो ढीली हो गई एकदम से जमीन बारिश की वजह से, और मैं एक पे ऐसा ज्यादा पुश किया हूँ कि मैं नीचे अंदर, मैं डेड बॉडी पे ऊपर। ये रियल भाई जब मैं मतलब तेरे नीचे डेड बॉडी तो उसके ऊपर लेट गया, और हड्डी बन चुकी थी लगभग, इतना दिख रही थी पूरी डेड बॉडी। डेड बॉडी। हाँ भाई, जब साले कह रहा है तो डेड बॉडी दिख ही रही है। मतलब थोड़ा मट्टी भी है, थोड़ा दिख रहा है, कवर कर देते हैं ना उसे फट्टे वट्टे से दिख गए ना, मिट्टी से बाहर आती है, हड्डी बन गई है, तो लकड़ी गली भी है कुछ टाइम में, हल्की हो गई। अब मैं गिरा उस पे, बारिश की वजह से सब ढीला हो गया ना, मट्टी लकड़ी सब, मैं अंदर। मैं उसके बाद भाई 1 हफ्ते तक अपने आप, तो इसमें भूत कहाँ है? भूत नहीं है अपना, मैं बता रहा हूँ कि फिर जो मैं 1 हफ्ते पड़ गया भाई बेड पे भूत नहीं है इसमें, मूत निकल गया। भाई, फिर मैं ये कब्रिस्तान का एक्सपीरियंस बता रहा है। मैं घर में भाई एकदम सब कुछ खो बैठा था, एकदम सुन्न। तो भाई ये बात ना तब किया, तब ये आपका खीरगंगा ना फेमस हुआ था, तो उस टाइम पे भाई बहुत हाइप हो गई थी, चलो खीरगंगा। आपने देखा भी होगा ना, आज से 2-3 साल पहले हम भी उन्हीं में से एक, तो हाँ चलो भाई, हाँ चलो, रात को निकल ले, सुबह हाँ 1-2 को और बुला लिया इधर से, चलो भाई कसोल से वहाँ चलते हैं, ऊपर ट्रैक करते हैं। भाई हमने ना, कहते हैं ना सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रैक करना चाहिए, हमने उनकी सुनी नहीं, वो अपनी मर्जी से चलेंगे। उठने वाले 11-12 बजे, धूप हो गई, 4 बजे ट्रैक स्टार्ट किया भाई, जाने में शाम हो गई। भाई खीरगंगा यहाँ से कितने दूर है, कितना लंबा ट्रैक है, अच्छे से बता। भाई ऐसे मेरे को जगह पता नहीं है कितने डिस्टेंस में है, पर मुझे इतना पता है 6-6.5 घंटे लग जाते हैं जाने में पैदल, और रुकेंगे तो फिर 8, 9, 10 कितने भी लगा लो आप। सही बात है। अब जाएंगे पीयूष भाई, अब तू बता अपना एक्सपीरियंस बता तू हमें भैया। तो भाई ना हम चढ़ गए ना, 4 बजे स्टार्ट किया यहाँ से। अब चढ़ते चढ़ते है ना, हम रुकते फिरते जो
6 घंटे का ट्रैक था, वो हमने 7-8 घंटे में जाके कवर किया, बैठ के खाया पिया, मैगी खाई, ये कर दी वो कर दिया, मतलब करते करते हम चढ़ रहे थे ऊपर। अब वहाँ हो गया अंधेरा स्टार्ट। अब जो लोग चढ़ रहे थे ना, तो लोग वापस आ रहे थे, हम ही एक अलग से तो दिखते हुए चढ़ रहे थे ऊपर। अंधेरा होने लग गया, हम भी भाई वापस हो लिए, तो सबके फ़ोन की बैटरी डेड, किसी को इतना था ही नहीं कि पावर बैंक ले लो ये ले लो, सबको ये तो था वापस आ जाएंगे सारे, किसी के फ़ोन में बैटरी नहीं। अब भाई किसी से पूछताछ के रास्ते, एक दो छोटे छोटे वो होते हैं ना मैगी के स्टॉल से, वहाँ पे उनसे पूछे भाई कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ। गलती से एक जंगल से आ गया बीच में, क्रॉस करने वाला ना, वहाँ बैठे हम थोड़ी देर, हमने सोचा कि नीचे ही जाएगा रास्ता, ना इधर बंदे ना उधर बंदे, ना बंदे की जात, कोई नहीं दिखे भाई चारों ओर ना। हम थे 4-5 लड़के, मतलब तुम भटक गए मतलब भटके नहीं, हम रास्ते पे ही थे, पर हमें नहीं पता था ये रास्ता इधर, ये वाला रास्ता ठीक है या ये वाला रास्ता ठीक है। तो हम वापस की तरफ चढ़ रहे थे कि ये उतरने वाला है, थोड़ी देर में तुम चढ़ने लग गए कि ये उतरने वाला है। नहीं, जैसे वहाँ स्टॉल होते हैं ना, तो वो बैठो उठो, तो हम वहाँ बैठे, तो हम वहाँ पे बैठे बैठे इतना टाइम हो गया कि हम भूल गए कि हमें इधर से आए हैं या इधर से आए हैं, और जाना इधर है या इधर जाना है। तो अब वहाँ से जैसे तैसे इधर घूमे और भाई वहाँ पे हो गया होगा टाइम 9। और भाई पहाड़ों का अंधेरा तो बिल्कुल भाई बहुत घना अंधेरा, कोई लाइट नहीं, क्योंकि हम भी जब लास्ट टाइम हम आए थे तोश गए थे भाई, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखता भाई, मतलब एक फ्लैश लाइट भी जल रही हो तो आगे वाले बंदे के पैर दिख रहे होते, इतना और एक चीज और होती है पहाड़ों में ना, रात को आप कितनी दूर से आवाज मारोगे ना, वो गूंजती आती है आपके पास तक। और पहाड़ों में भाई जानवरों का डर भी तो है, भालू मिल जाए, जानवर तो वो बाघ मिल जाए। तो भाई तोश में याद है जब हम जा रहे थे, एक गाय नहीं पड़ गई थी हाँ नीचे? गाय भाई हम चल रहे एक पतले से पाथ पे, 5 लोग लाइन में, और भाई इतना पतला सा कच्चा सा रास्ता था, हम जंगल के बीच से ही आ रहे थे कहीं से पता नहीं कैसे, भाई 5 लोग लाइन में, आगे फ्लैश लाइट पड़ी गाय, भाई हम साइड हुए, सब इधर उधर भगने को हुए और गिरते गिरते बचे, किसी के पैर में पत्थर लगा, किसी के कुछ लगा, पर हालांकि गाय ने सींग वींग नहीं मारा, बस वो निकल गई। पर भाई हाँ तू कंटिन्यू कर, नहीं चलती भी आ रही थी, पर भाई इतना अंधेरा होता है आपको नहीं दिखता भाई अगले स्टेप पे क्या है। वहाँ भगदड़ मच गई, क्योंकि सामने जानवर आएगा, आदमी तो हिल जाएगा। स्ट्रीट लाइट जैसी कोई चीज ही नहीं है। फिर फोन की बैटरी लो, सब कुछ लो भाई। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे आवाज दूर से अब मारते हैं ना, ये इधर उधर से आवाज मार दी तो वो गूंजती थोड़ी थोड़ी आवाज आती है भाई, वो आवाज आनी स्टार्ट। अब हम चारों की वैसे फटके चार कि आवाज कैसे आ रही है वहाँ, कैसी आवाज थी? नहीं जैसे आवाज नहीं मारते, अरे मतलब इनकी अपनी आवाज गूंज रही है, एको हो रही है। अपनी आवाज नहीं कह रहा, आवाजें आ रही अपनी नहीं, जैसे कोई आवाज मार रहा है कहीं, जैसे आप वहाँ खड़े होकर आवाज मारोगे और लोग की तो ये होता है ना कि ऐसे ट्रैकों में जब आप जंगल के बीच होते तो वो आवाज थोड़ी थोड़ी चिल्लाने की आवाज गूंजती हल्की हल्की, वो वाली चीज हो रही थी ना। तो हम डर गए ना, ये क्या हो रहा है अब। और वो धीरे धीरे ऐसे हो रहा था कि या तो कोई किसी को आवाज मार दो, सुन नहीं रहा था, तो वो 4-5 बार मारते ना, जैसे ओए ओ सुन सुन सुन, ऐसे हमें बस सुना, लास्ट का 2-3 पॉइंट सुनाई दे रहे थे, चीख सी हल्की हल्की हल्की। तो वो जैसे जैसे तुम बढ़ रहे थे वो चीख बढ़ रही थी या फिर क्या हो रहा था? देखो ये तो हमें बाद में पता चला यहाँ आके कि ये तो आवाजें मारते तो गूंजती है, पर वहाँ पे हमने ये सोचा भाई कि भाई आज तो खत्म है मामला ना, आज तो क्या हुआ फिर? गए नहीं है। और एक हमारे में भाई ऐसा, वो बिल्कुल फट्टू, बिल्कुल फट्टू, ये उसका मैं क्या बताऊँ ना, वो हमसे आगे जैसे वो मस्ती में चल रहा था जब तक ये सब चीज़ें नहीं हुई थी। अंधेरा हो गई वो 2 बंदे पीछे, 1-2 बंदा आगे और वो बीच में हो गया, और सबका एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले कि भाई मेरे को मत छोड़ना, मैं तो अंधेरा हो गया। अब मैं तो, अब जो उसका फ़ोन था सबसे हमें ये लग रहा था कि ये बंदा फ़ोन कम चलाता है, तो ये अपना वहाँ तक जाएंगे ना तो मैप को निकाल के निकल लेंगे नीचे नीचे। और गाड़ी खड़ी थी नीचे, वो ट्रैक से जब पार्किंग वार्किंग होती है वहाँ तक जाना था कि थोड़ा बहुत कहीं अंधेरा होगा, पैर वरना गज हो जाए, थे ना वो ये पत्थर वत्थर से उतरते जब। हमने उसकी बैटरी रख ली, उसने डरते डरते ना भाई अपनी फ्लैश ऐसे पकड़ रखी है, वो ऐसे ही चला पूरे रास्ते फ्लैश लगा के ना आगे, बल्कि आगे उसके लड़के थे और भी, पर फिर भी वो इतना डर गया था वो। और ये आवाज़ों के बाद तो भाई उसने, उसकी आंखों में आंसू से दिखने लग गए, वो इतना डर गया भाई बहन जो तुम मुझे कहाँ लिया है, मतलब हमें तो सुनने लग गया उल्टी सुल्टी, अब देखो तुम्हारा क्या करता हूँ, ये करता हूँ, आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। मतलब था वो परवीन जैसा ही एक ना डरपोक सा, जो हम एक दोस्त भी है ना हमारा परवीन भाई, वो मिले हुए ना परवीन से। हाँ। वो क्या करता है, अगर वो रूम हम दोनों मूवी देख ले कोई हॉरर, वो नीचे पानी लेने नहीं जा सकता भाई, फर्स्ट फ्लोर से नीचे चल लाइट चले वो सुसु भी नहीं जाता भाई। तो वो तेरा नया परवीन तेरे गैंग का। हाँ तो
वैसे ही भाई उसकी बिल्कुल फट गिर चुकी थी ना, पूरी आवाजें सुन के, ये सुन के, और पीछे से एक दो रोंडे होते हैं ना जो, अब भाई पीछे कोई आ रहा है, अबे पीछे कोई आ रहा है, मजे लेने वाले ना, उनको डर भी, उनको भी लग रहा है, पर उनको फाड़ नहीं है, वो डर रहा है अगला। भाई वो पीछे से 2-3 पीछे जाए, वो डंडी से फेंक दे, कभी ईंटें फेंक दे पीछे से उसको डराने के लिए, उसको लगे कोई जंगली जानवर आ गया। भाई वो वहाँ से स्टोरी सुनाने लग गए उसको कि भाई यहाँ तो ऐसे ऐसे होता है, यहाँ तो ऐसे ऐसे होता है कि जानवर आ जाते हैं, भालू वालू आ जाते हैं और वो उठा ले जाते हैं रात को, और पहाड़ पे ले जाके उसके साथ गलत काम करके उसको मार देते हैं। ये क्या बात कर, हाँ भाई ऐसी ऐसी बातें, दोस्त को कहानी सुना रहे हैं, डरा रहा है उसको। असली नहीं है ये। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ क्या बात कर रहा है ये, ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया ये कह रहा हूँ, उस पर विश्वास नहीं कर रहा। अरे रिएक्ट तो ऐसे कर रहा है, अच्छा ये क्या कह दिया भाई इंटरेस्ट आ रहा है ना। हाँ फिर भालू काम कर देता है। ठीक है फिर। और भाई उस टाइम पे ना एक दो वीडियो भी ऐसी वायरल हो रही थी ना कि बड़े बड़े जानवर होते हैं भालू जैसे, कुछ बोलते थे ना उनको, मेरे को याद नहीं आ रहा, यटी जो भी होता हो मेरे को पता नहीं, उनको यही बोलते हैं। ये स्पेशली उनके लिए बोला जाता था कि उनको लेके जाते हैं, उनके साथ कुछ गलत काम करते हैं और मार देते हैं वहीं पे, और ये होता है। तो वो होता है, मुझे नहीं पता होता है नहीं होता, वो बता रहा था उसको, या ये पता नहीं डराने के लिए बता रहा था या उसको सच में बता रहा था, हमें नहीं पता वो बात ना। भाई हम नीचे आए, जिस रास्ते से हम आए, क्योंकि हम भटक चुके थे, हम जो पता नहीं कहाँ निकल गए, और उस रोड से फिर सीधे चलते हुए आए। जो 1-2 इंसान मिला उससे पूछ पा के जैसे तैसे हम एक रास्ते पे पहुंच गए, एक पॉइंट पे। वहाँ से हमें पता था कि 1 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खड़ी है, अब हम ठीक है। पर भाई जहाँ वहाँ पे कुछ लोग तो ये बोले कि यहाँ क्यों खड़े हो, कुछ ये लोग वहाँ रुके ही ना, मैं हाथ देना किसी को, जो लिफ्ट विफ्ट लेते हुए आ जाए रोड पे, हाथ दे, कोई रुके ही ना वहाँ पे। भाई कोई लोग कहे यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ, ये ठीक नहीं। मतलब वहाँ के जो लोकल लोग तेरे से ऐसे कह रहे हैं? मतलब लोकल भी थे, टूरिस्ट भी थे, हम जिसको हाथ दे रहे थे, कोई बाइक से जा रहा था, कोई गाड़ी से जा रहा था, कोई ये तो कोई रुक नहीं रहा था, कोई रुक रहा था तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी रात को यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ हो जाएगा तुम्हें। तो उन्होंने कुछ बोला भी आगे, इससे आगे, कि बस इतना ही बोला कि हाँ? वहाँ उन्होंने इतना ही बोला भाई, पर नीचे आके हमने पूछा ऐसे क्यों भाई, तो पता चला वहाँ किसी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, और नीचे गांव वाले भी थे जिनके ऊपर वो गाड़ी चढ़ी थी, तो उनको भी कुछ हो गया था। तो वहाँ पे उसका बता रहे हैं कि आवाज़ें आती है। वो हमें नीचे आके बताया, हमने पूछा ना लोगों से, या जो हमारे साथ के दोस्त थे, जैसे साहिल वाइल से पूछा कि भाई वहाँ इतना वो क्यों करते हैं, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी, कुछ नहीं रोका, और भाई घना अंधेरा, कुछ भी ना दिखे, फ़ोन किसी के पास फ़ोन नहीं, 5 बंदों के पास, किसी के पास एक फ़ोन नहीं कि भाई किसी को कॉल कर दे आ जाए। अब हम 3-4 किलोमीटर तो रोड चल के आए हैं, और ट्रैक पता नहीं कहाँ से उतर के कैसे ना कैसे एक रोड पे पहुँच गए, कच्चा सा। वहाँ एक ऊपर से हल्का सा एक गाँव जिसमें 4-5 मकान से, पहाड़ी वाले बस वो। मतलब तुम्हें आवाजें आनी वो बंद हो गई थी, या वो आए जा रही थी? भाई वो मैं बता रहा हूँ ना, वो आए जा रही थी कंटिन्यू। अब वो पता नहीं कोई आवाज़ें मार रहा था, जब नीचे आके पता चला कि तो आवाज़ें मारते हैं, आवाज़ें गूंजती है। अब वो पता नहीं सच की आवाज़ थी या गूंजने की आवाज़ थी, वो हम पता नहीं, हमें आवाज़ आई थी उस टाइम पे, डरे, नीचे आके पता चला वैसी थी, तो बस। मतलब नीचे आके पता चला वहाँ पे और लोगों को भी आती है वैसी आवाज़? हाँ वैसी आवाज़ें आती है। वैसे ही चिल्लाने वाली आवाजें थी, जैसे किसी को लगी हो चोट? कैसी आवाज थी एक बार बता। नहीं जैसे हम नहीं बोलते, जैसे मैं बोल रहा हूँ परवीन, तो खाली पी का वो नहीं खींचता लास्ट में, तो वो वैसी गूंज रही थी आवाज़ में, कानों में ना, पूरी आवाज़ चिल्लाने की, चीखने की, बस वैसी कि एक आवाज़, डायलॉग खत्म हुआ तो उसका एंड का पार्ट सुनाई दिए बस। अब भाई उसके बाद जो लोग, साहिल का दोस्त है ना, उसने फिर बताया कि भाई वहाँ ना नॉर्मल लोग डर ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर तुम एक कोने से दूसरे कोने पे आवाज़ मारोगे ना, तो वो गूंजती हो जाएगी, तो वहाँ पे लोग आमतौर पे डर ही जाते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। अब हमने उसकी बात मान ली, क्योंकि हमने भरोसा नहीं करना था भाई, हम नहीं मानते थे उन चीज़ों को। अब फिर वहाँ जाके जब इतना सब हो गया, कोई रोके ना भाई, जितने भी लोग कल आए हम उनको बोले कि भाई एक बार हमें बस यहाँ तक छोड़ दो, 2-2.5 किलोमीटर की बात है, हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, हम रास्ता भूल गए, हमारे फ़ोन में कुछ बैटरी नहीं है। तो भाई या तो कोई जवाब ना दे या गुस्सा करके चला जाए, और पता नहीं क्या बड़बड़ा के जाए भाई हम तो भाई अब किसी ना इधर के नहीं रहना उधर के, पैदल वैदल आए जैसे तैसे। क्या भाई फिर क्या किया किसने? तुमने फिर क्या किया उसके बाद? हम पैदल वापस आ गए। बस हमने इतना कुछ, तो मतलब तब तुम्हारा दिमाग वहाँ नहीं गया कि ये भूत हो सकता है या कुछ हो सकता है, बट नीचे आके पता चला कि वो पैरानॉर्मल आवाज हो सकती है। मतलब 50-50 था, क्योंकि जो लोकल लोग वो भी यही बोल रहे कि भाई ऐसा होता है, आवाजें आती है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था और वो सिचुएशन। और भाई रात को जो गांव के लोग हैं वो तो वैसे भी घरों के अंदर हो जाते हैं, तो उनका चिल्लाते रहना तो बहुत ही अनयूजुअल है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं बता रहा हूँ, छोटा मोटा गाँव है, 10 मकान होंगे भाई। जैसे टीले पे एक कच्चा सा रोड था, पक्का ही जो बना हुआ, बस छोटा सा रोड बिल्कुल, और वहाँ पे 4 मकान, एक मकान अलग से, एक उन पे एक हल्की सी तो बत्ती जले भाई, छोटे छोटे मकान।
अब उन पे जाके क्या बोले, वो खुद ही मारने को तैयार। भाई कोई ना दिखा वहाँ बंदा। नहीं वैसे भी गांव वाले जल्दी सो जाते हैं भाई, मतलब भाई अगर वो 10 बजे भी सोते हैं, हमें 10 साढ़े 11 10:30 से लेकर 11 साढ़े 11 तो हो ही गए होंगे, क्योंकि 1 बजे आके हम तो गाड़ी में लगे हैं भाई। जब वो गाड़ी में फ़ोन लगाए तब देखा है तो 1:30 बज चुके थे, 1:40 के आसपास। अब हमें नहीं पता वो किस टाइम की बात है, 12 तो बजे। तुम्हें वैसी कोई नेगेटिव वाइब भी आ रही थी कि सर दर्द हो रहा था या पसीने छूट रहे थे? भाई मैं सच बताऊं, मुझे तो नहीं आ रही थी, और वो दोस्त था वो डरा हुआ था, वो पता नहीं सच में डरा हुआ इसकी था। सारी फोन की बैटरी चली गई थी ना, ये बता तो रहा है। बैटरी चली गई थी, लेकिन वैसे मेंटली कुछ हो रहा हो इसको वो? नहीं देखो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं मेंटली, बट डर बहुत लग रहा था। फट भाई गया। पहाड़ों पे ये तो है भाई, स्ट्रीट लाइट्स तो बिल्कुल खत्म। भाई मैं आप जो बता रहे हो ना, गाड़ी सांप वाप भी काट सकता है भाई तुम्हें। जंगली जानवर ही की दिक्कत थी, जो पीछे से बोलता जा रहा था ना भाई, हम भी तो सुन रहे थे ना, डर भी तो हमें भी लग रहा था। भाई ट्रैकिंग करना फिर सेफ नहीं है एक तरीके से देखा जाए। भाई सेफ है पर दिन में जाओ, सब रात में सेफ नहीं है बिल्कुल भी। टाइम से कोई वापस। सांप आ जाए, सही बात है, सांप काट लेगा भाई, स्टेप करते ही काटेगा। भाई ट्रैकिंग में आपको मेरा फ्रेंड जाता था, बोट ट्रैक करता है वो ना, वो आपने सुना होगा हमटा पास ना, हाँ वहाँ पे बहुत अच्छे 3-4 दिन के ट्रैक होते हैं भाई। उसके साथ जो हुआ ना, उसके बाद अभी छोड़ दोगे ट्रैक करना। क्या हुआ? मतलब ऐसे कुछ ड्रामा कुछ नहीं हुआ, वो पहले दिन उसका बढ़िया गया, दूसरे दिन ना उसने गलती से स्नो पे टेंट लगा दिया। और ये सच बात है भाई, वो अब भी मेरे साथ है, आप बोलोगे मैं उसको बुला दूँगा। उसने स्नो पे टेंट लगा दिया, वो हमेशा लगा लेता था, अच्छा टेंट था भाई। जो स्नो पिघल के 1 किलोमीटर नीचे आ गई, और अगर वो 2 किलोमीटर नीचे जाती ना भाई, खाई थी वहाँ पे। मतलब वो टेंट पिघल, अच्छा टेंट नहीं पिघला, जो पहाड़ था ना वो खिसक के नीचे आ गया। उसने ध्यान नहीं दिया कि ऑलरेडी नीचे झरना है, जो इसको काट रहा है धीरे धीरे। जो झरने का किनारा था ना, वो वहाँ बैठा था भाई। जब उसने वो उसकी वीडियो और फोटो दिखाई ना, मैं फोटो में आपको भी दिखाऊंगा, उसकी फोटो मंगवा के ना, वो पूरा एक जैसे हम जहाँ बैठे ना, इसका ट्रिपल मान लो, इतना एरिया टूट के पूरा आ गया। उसका कैंप उसमें था। अरे भाई साहब। और भाई उसकी हिम्मत देखो, फिर भी वहाँ से टेंट वेंट उठा के फिर कैंप करने गया। उसने उसके ऊपर भालू ने अटैक किया था, टेंट वेंट फाड़ दिया था। वो भालू ने कब किया था अटैक? यही हमटा पास पे किया था उसने। 10वीं या 11वीं बार अपना करता ही हो, उसके वो होता है ना, किसी को जाना ही जाना है बस, हर बार एक बार। तो मे बी वो इस साल वहाँ जाएगा श्रीखंड महादेव ट्रैक करने, जो कहते हैं ना सबसे मुश्किल ट्रैक है वहाँ का, सुना होगा आपने तो उसका बहुत ज़्यादा। हाँ भाई तो उसको ट्रैवलिंग अटैक के कर शौकीन लोग करते हैं ये काम, उनको नहीं मतलब, उनको ये है कि आई वांट टू ट्रैवल और आई विल। उसमें रिस्क है कि उसमें कुछ नहीं है, कोई ग्लेशियर, भालू। भाई अगर रिस्क वाली बात, नेगेटिव एनर्जी भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। रिस्क वाली बात देखो तो आपने सुना हो ना, श्रीखंड महादेव 50-50 होता है कि आप जाओगे पता नहीं बचोगे या नहीं बचोगे। तो मैंने एक बार भाई वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़की एक लड़का व्लॉग बनाते हुए जा रहे थे, मैं व्लॉग देख रहा था स्पेशली भाई। उन्होंने दिखाया पूरा डार्क, ये ना सब नॉर्मल होता है, मज़ा आता है जाता है। वहाँ उस भालू ने अटैक किया, उसकी डेथ हो गई, किसी की सांस से डेथ हो गई, कोई नीचे गिरा और सर पे पत्थर लग गया, उससे डेथ हो गई। कोई वहाँ जाके नशे कर रहे थे और उसी में फिसल के नशे में खाई में गिर के उनकी डेथ हो गई। मतलब वहाँ का ऐसा होता है कि 50% लोग ही है जो चढ़ पाते हैं ऊपर, क्योंकि जो लास्ट का पॉइंट है ना, एक वहाँ 3-4 दिन का लगता है ना, जो लास्ट का पॉइंट बोलते हैं कि सबसे इतना डिफिकल्ट है। अगर आपका फोकस नहीं हुआ या कुछ भी इतना सा भी गलती हो गया ना, तो आप इतने 1000 किलोमीटर नीचे आओगे, और वो भी स्नो में फिसलते हो तो स्पीड तो ट्रिपल हो जाएगी। और जहाँ लगे तो लगे, फिर सही कह रहे हैं फिर तो जहाँ लग गया वहाँ तो तरबूज सा ही खिलेगा। कुछ तो होगा ही नहीं। और भाई ये बात तो है कि पहाड़ों में जब आप निकल रहे हो तो दिन के टाइम कर लो सारी ट्रैकिंग, अपना रात में अपना कैंप लग के टेंट में घुसे हो और सो चुके हो। सही बात है। बाग आ या रहा है फिर आप जैसे कसौल स्ट्रीट है, ये थोड़ी फिर भी लाइट होती है, चीजें होती है, पर अगर आप जंगल की साइड जाओ यहाँ पे भी तो सीन भाई मैं ना एक बार मनाली के एक प्रॉपर्टी में रुका था, मेरे एक दोस्त थे, 1-2 लोग थे हम। मतलब बेसिकली हम उनका वो प्रमोशन के उससे गए थे, तो उन्होंने इनवाइट कर दिया था, हम चले गए थे 3 दिन के लिए। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, 5 स्टार। और भाई वो एक पहाड़ के कोने पे, जैसे आप ये चोटी देख रहे हो ऊपर, पहाड़ है तो चारों तरफ हाथ करेंगे तो हाँ एक घर, और उससे सारे घर 10-10 किलोमीटर नीचे, वो अकेला एक ऊपर, एक वो, और एक वो होता है जो सिग्नल विग्नल लगा कुछ था, जो टावर वावर था एक वो। उसके अलावा भाई 2 लोग वहाँ जॉब करते हैं। उनको क्या पड़ेगी प्रमोशन कराने की? नहीं भाई वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उन्होंने नहीं खोली थी। और वो जो उसकी फैमिली सारी बाहर रहती है, एक लड़का है वही संभालता है, उसके पापा मम्मी थे सब उस दिन। और उससे अच्छी बात हुई तो उसने बताया भाई कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि टाइगर पंजे मार के जाता है गेट पे, टाइगर, और भालू आके सो जाता है उनके गार्डन में।
तो इसलिए उन्होंने ना लोहे की ऐसे वो करवा रखी थी कि कोई गेस्ट रहे बाई चांस, क्योंकि उनका स्टाफ था 10 बंदों का 11 बंदों का, और उन्होंने स्पेशली गेस्ट रख रखे हैं गेट के लिए नहीं, बैक साइड के लिए। तो जब तुम रहने गए थे ऐसे कुछ एक्टिविटी हुई वहाँ पे? नहीं भाई, पर भालू देखा गया था, हमने नहीं देखा, पर उन्होंने वहाँ से वो भगा दिया था। तो भालू का छोटा बच्चा था कोई जो बेबी कि भालू। हाँ आ गया था उनके बाउंड्री के अंदर। अरे वो हम जब तक हमें बताया उन्होंने, जब तक वो भगा दिया था, वो जब तक ऊपर से भाग गया। अब वो तो कैसे था, वो जैसे पहाड़ का पॉइंट आ गया यहाँ, वो है थोड़ा सा और जाके यहाँ बिल्कुल पॉइंट है, तो उन्होंने यहाँ सेल्फी पॉइंट बना रखा था। वहाँ पे उन्होंने भाई 4 बजे से जाना बंद कर रखा था कि भाई जो जाएगा अपने रिस्क पे जाएगा, यहाँ पे जंगली जानवर है। और भाई उन्होंने ऐसे खरोचे हुए दिखाए गेट, सब कुछ, हाँ तेरी सब कुछ खरोचे ये तो हुए। अलग ही सीन है भाई, आता होगा फिर तो। शिकार करके ना जो छोड़ देते हैं, अगले दिन आके खाते हैं, ऐसे होता है ना टाइगर का। भाई हम उन्होंने दिखाया वहाँ पे एक, हमारे यहाँ तो नीलगाय बोलते हैं, आपके यहाँ तो नहीं क्या बोलते हैं, नील गाय ही बोलते हैं भाई। तो उसको मार के गिरा हुआ था भाई, पूरा दांत और पूरा ये फटा हुआ था पेट उसका यहाँ से, और गिरी हुई थी, वो मरी हुई थी। वो ओनर हमें दिखा के लाया और तुरंत हमें वापस ले आया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो वापस आता है खाना है उसको अच्छा, करने के बाद। तो मतलब कहीं भी चले जाओ, जहाँ लोग पहुँच जाएंगे वहाँ जानवर नहीं पहुँचेंगे, जहाँ जानवर है वहाँ लोग नहीं पहुँचेंगे। वो सही है, पहुंचने भी नहीं चाहिए भाई, जहाँ जानवर है वहाँ पे लोग। सही बात है। औसम भाई, आज हम कसौल में कहाँ जाने वाले हैं पार्टी करने, ये तो बता दे। अब मैं 6 साल से आ रहा हूँ, 7 साल से आ रहा हूँ। हमें तो ना घुमवा देगा ऐसे। पूरा कसौली अपना है, आप उंगली रखो वहीं पार्टी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।